जिन भी विद्यार्थी को समस्या है, दीपक सर ऑफिशियल इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी समस्या होती है, पीडीएफ नोट जो है वो आपको अवेलेबल वहां पे करवा दिए जाते हैं। बस केवल आप लोग काम की बात यहां पर करें, चैटिंग वगैरह नहीं करनी है। कोई काम की बात हो, मुझसे अगर संपर्क करना हो तो आप लोग मैसेज करें, आपसी बात करनी है तो ना करें, है ना, नहीं तो फिर वापस इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पार्ट ए का पेड कोर्स कब तक आ रहा है सर? देखिए, पार्ट ए में हम लोग जो है प्लानिंग थोड़ी सी अलग है, प्लानिंग इस प्रकार से अलग है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। प्लानिंग जो है वो इस प्रकार से है कि जिस भी विद्यार्थी को जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो वहां से उसको चूज कर सकता है, ठीक है। तो एक कंबाइंड कोर्स भी बनाया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज भी बनाया जाएगा। केवल मान लीजिए इसको हिस्ट्री पढ़नी है, केवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, बोलो सर मुझे तो केवल आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना है, मुझे तो पूरा नहीं पढ़ना, मुझे तो केवल राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे तो केवल राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है। इस प्रकार से जो है आपको पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, राजस्थान पॉलिटी पढ़नी है, तो आप लोग स्पेसिफिक वहां से चूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो जल्दी जो है वो ये मान के चलिए कि 15 नवंबर पहले पहले, यानी कि आज जो है 3 नवंबर हो चुकी है, ठीक है, 3 नवंबर आज हो चुकी है, 15 नवंबर भी नहीं, 10 नवंबर तक जो है वो आपके पास में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर करना है कि राज्य नगर पालिका संघ के गठन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ठीक है। राज्य नगर पालिका संघ का गठन करना है, उसके लिए क्या आवश्यक है कि नगर पालिका 1/3 सदस्य द्वारा संकल्प पारित करे, नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य द्वारा संकल्प पारित करे, नगर पालिका के 2/3 सदस्य संकल्प पारित करें, या फिर नगर पालिका के आधे सदस्य द्वारा संकल्प पारित किया जाए। ये आप लोग को बताना है। सर रामदेव जी कह रहे हैं कि ए करेक्ट है। देखिए, मैं जो आप लोगों के लिए पेड कोर्स लेकर आ रहा हूं वीडियोस का, उसमें आप लोग अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सर मुझे तो केवल राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, तो बस केवल उनको 2 को चूज कीजिए और उतना ही पेमेंट कीजिए। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, नहीं, कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है आपको? कुछ दिनों में ऐसी भी फैसिलिटी होगी कि आप टॉपिक वाइज भी चूज कर पाएंगे, है ना। कुछ दिनों में होगी, अभी नहीं हो पाएगा, अभी वो फीचर नहीं है आपके अंदर। कोशिश तो कर रहा था कि वो जुड़ जाए, कि जिसको जो टॉपिक पढ़ना है केवल उसी का वो पे करे, 5 रुपए 10 रुपए, और उसको पढ़ ले। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, आंसर जो है वो आने दीजिए। आप लोग के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सभी जो है वो एक बार शेयर जरूर करें। ए आप लोग का आंसर है, शर्मा जी कह रहे हैं कि जी सर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जिन विद्यार्थियों ने रिवीजन कर रखा है वही आंसर कर पाएंगे कि नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य के द्वारा संकल्प जो है वो पारित किया जाएगा। आधे से अधिक सदस्य जो है वो संकल्प पारित करके नगर पालिका संघ का जो है वो गठन कर सकते हैं। कहां पर रेफरेंस है इसका? देखिए, जब आप लोग धारा 297 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उनके कृत्य, जिसमें लिखा हुआ है संघ का नाम। संघ क्या है? राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड संघ, ठीक है, राजस्थान स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड यूनियन, ठीक है, ये इसका नाम है। हो जाएगा याद आपको? ये जो है वो इसका नाम है इस बोर्ड संघ का। इसका जब भी गठन करना होगा तो हमको नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य जो है वो इसके संकल्प को पारित करेंगे, तब ऐसा संघ जो है वो बन पाएगा। तो इसके गठन की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आप लोग यहां से ये भी याद कर लीजिए कि ये जो संघ बनाया गया है उसके काम क्या है? नगर पालिका और सामान्य विवादों की परीक्षण सूचना का प्रसारण करना, विवादों की स्थिति में सूचना का प्रसारण, सामान्य हित के मामले में अभिकरण, ठीक है, मतलब ट्राइब्यूनल जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं एजेंसी, ठीक है, राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, ठीक है, या फिर परामर्श प्रदान करना, ये इस बोर्ड संघ का कार्य होता है। नाम याद कर लीजिए, राजस्थान स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड यूनियन। हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? आंसर कॉपी पेस्ट ना किया करो, बिल्कुल आंसर जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग जो है इसका आंसर कीजिए। सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, एक बार यानी कि YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। 1 सेकंड लगेगी। आपको लगता है कि वाकई में जो है सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब RS बाबा दीपक सर चैनल, ठीक है। चलिए, नगर पालिका के द्वारा अभियोजन प्रस्तुत करने की अवधि कितनी होती है? बताइए, अभियोजन प्रस्तुत करने की जो है अवधि कितनी होती है? ठीक है, शर्मा जी कह रहे हैं कि सर बी आंसर है 3 माह। रोहिताश डूडी का आंसर है बी, रामदेव बी, कल्पना महिला बी आंसर है। देखिए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? सभी का आज क्या बात है,
अजय पारिक कह रहे हैं कि ए आंसर है सर। आज क्या बात है, क्या खाकर आए हो आप लोग? आंसर सही नहीं जा रहा है, मतलब शादियों में जो है बहुत जिम लिया है आपने, है ना, मस्त होके जिमा है, तो आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा कहां चला गया है, पेट में चला गया है। तो आप पेट से सोच रहे हैं, पेट से मत सोचिए, दिमाग से सोचिए, मन मस्तिष्क जो है वहां से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो शादी ब्याह में जिम कर जो है वो आपका दिमाग कहां पर चला गया है, पेट के अंदर चला गया है। स्किप कर रहे हैं चारू गोयल, स्किप किया जा रहा है। देखिए क्या होगा, नगर पालिका के द्वारा अभियोजन, है ना, उसको प्रस्तुत करने की अवधि कितनी होती है? अभियोजन किसको कहते हैं? कोर्ट के अंदर, न्यायपालिका के अंदर अभियोजन प्रस्तुत किया जाता है खुद की तरफ से, ठीक है। उसकी अवधि होती है 6 माह की। 6 माह के अंदर अंदर जो है अभियोजन प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है, धारा 298 नगर पालिका सीमाओं की बाहर वधशाला, ठीक है। अब इसमें जो है अभियोजन का निर्देश देगा कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अभियोजन का कारण होगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन किया है किसी ने, तो फिर जो है उसका जो है क्या किया जाएगा, अभियोजन किया जाएगा कोर्ट के अंदर, न्यायपालिका में। और न्यायपालिका में दंड जो है वो उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने के लिए कार्रवाई करने का आदेश मुख्य नगर पालिका अधिकारी दे सकेगा। प्रक्रिया पर जो खर्च आएगा वो नगर पालिका निधि देगी, ठीक है। यह अभियोजन प्रस्तुत करने की अवधि 6 माह की होती है, 6 माह की होती है, पूरा समझिए। नगर पालिका सीमाओं के बाहर वधशाला, वधशाला मतलब वधशाला होती है जहां पर शव जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो वधशाला है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि बिना अनुमति के कोई वधशाला निर्मित हो रही है, तो बिना अनुमति के हो रहा है, तो दंड देने के लिए कार्यवाही कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। जो भी प्रक्रिया पर खर्च आएगा उस कोर्ट के अंदर, जो भी न्यायपालिका खर्च है वो नगर पालिका निधि से खर्च किया जाएगा। और वो जो है उसको अवधि को, अभियोजन की अवधि को 6 माह की जो है वो शुरू किया जाएगा। अभियोजन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़े टफ क्वेश्चन है आपके लिए। ये थोड़े टफ क्वेश्चन इसलिए हैं ताकि आप लोग को जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए। आप जिस कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा हूं, तो आपकी गलतफहमी को जो है वो दूर किया जाता है रोजाना शाम को 10 बजे, ठीक है। तो कहते हैं कि पूर्व भ्रांतियों के साथ में आप जी रहे हैं कि हम जो है केवल इतना पढ़ेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये भ्रांति जो है वो आप लोग अपने मन मस्तिष्क से निकाल दीजिएगा, ठीक है। शर्मा जी कह रहे हैं हम तो गांव से ही कल आए हैं। मनीषा कुमारी का बी आंसर है। देखिए अध्याय 14 किससे संबंधित है? 14 बताइए थोड़ा सा आपको। अब देखिए इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन इजी क्वेश्चन होते हुए भी एग्जाम में नहीं आते हैं। कारण क्या है? रिवाइज नहीं किया है हमने, रिवाइज जो है वो हमने नहीं किया है। मनीषा कुमारी के हैं नियंत्रण। टेक्नो हब का बी आंसर है। रामदेव जी का बी आंसर है। रोहिताश डूडी का आंसर है बी, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। बत्तीलाल मीणा का बी है। अनुपम श्रीकांत का बी है, बिल्कुल बी ही करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रण जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल अध्याय 14 के अंदर क्या है? कंट्रोल है, देख लेते हैं। अध्याय 13 के अंदर है अभियोजनवाद। अध्याय 12 के अंदर है नगरपालिका शक्तियां और अपराध। अध्याय 14 के अंदर है नियंत्रण, धारा 309 से 327 तक। फिर कर्मचारी गण है 328 से 336, ये आपके सिलेबस में नहीं है। 16 में है नियम विनियमन उपविधियां, ये भी आपके नहीं है। और प्रकीर्ण जो है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो अंतिम जो हमने पढ़ा था वो कंट्रोल ही पढ़ा था, ठीक है। चलिए, निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? निदेशक यानी कि डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये बेसिकली कहां बैठते हैं? डायरेक्टरेट के अंदर बैठते हैं। आरएस ऑफिसर जो होते हैं उनको ये पद दिए जाते हैं, ठीक है। अब बताइए इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर बेसिकली खोजना एक अपने आप में अनुभव होता है। कई बार कोई आंसर नहीं आता है तो हम अपने पूर्व अनुमान के आधार पर उस आंसर को खोज सकते हैं। कैसे? हम लोग देखते हैं कि चैप्टर पढ़ने के दौरान कौन सा आंसर जो है वो किसके साथ में रिलेट करता है। मैक्सिमम अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, राज्य सरकार या नगर पालिका, ठीक है। तो ये जो अपॉइंटमेंट है वो देखे जाते हैं। टेक्नो हब कह रहे हैं कि सर सी है, राज्य सरकार। रामदेव कह रहे हैं कि फोर्थ का सी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सी ही करेक्ट आंसर होगा। राज्य सरकार जो है उनके द्वारा निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक, नाम से ही हम लोग देख सकते हैं कि इतने बड़े पद की नियुक्ति नगर पालिका नहीं कर पाएगी, उसके पास में इतनी पावर ही नहीं है। निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं है, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, राज्य सरकार इसका अपॉइंटमेंट करेगी। देखिए आंसर, अध्याय 14 जब आप लोग पढ़ेंगे वहां पर नियंत्रण है, धारा 309 से 327 तक, ठीक है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति
की जाती है। बोलिए, कोई समस्या, कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द, किसी के जो है देखने में कमी, कानों में से जो है वो पानी आ रहा है ना, आंखों में जो है वो गंदगी जमा हो गई है, मतलब कानों में गंदगी जमा हो गई है, आंखों से देखने में समस्या है। नगर पालिका के कार्य का निरीक्षण करने की शक्ति किसके पास में होती है? नगर पालिका ने जो भी कार्य किए हैं उन कार्यों का निरीक्षण करने की शक्ति जो है वो किसके पास में होती है? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए। मुख्य नगर पालिका मतलब सीएमओ के पास में, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिला कलेक्टर या उपखंड अधिकारी। ठीक है, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? अच्छा बताइए कि आज मैंने एक लेक्चर जो है, रिकॉर्डेड लेक्चर, वो अपलोड किया था आप लोगों के लिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ा नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव का एक लेक्चर अपलोड किया गया था, कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइए। समझ में आई उसमें जो मैंने चीज समझाई थी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कहां से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है? समझ में आया आपको कुछ उसमें? बताइए। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि सर बी आंसर है। चारू गोयल का आंसर है बी, यानी कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। बत्तीलाल मीणा का बी है, मनीषा कुमारी का बी है, अनुपम श्रीकांत का बी है, सुरेंद्र सिंह राव, मनीषा कुमारी, सुरेंद्र सिंह राव कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, शानदार था सर। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अनुपम श्रीकांत, रोहिताश कह रहे हैं कि बढ़िया था सर। अब देखिए अगर कोई बुराई भी करनी हो तो मुंह पे कैसे कर दें सर, आपने तो सबके सामने पूछ लिया, सबके सामने जो है वो बुराई कैसे कर दे, ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए इधर देखिए, नगर पालिका के कार्य का निरीक्षण करने की शक्ति किसके पास में होती है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत ऑथराइज्ड जो ऑफिसर है वो क्या करता है? इसका निरीक्षण करता है। देखिए कहां पर रेफरेंस है, 311 जो है, धारा 311 उसमें लिखा हुआ है नगर पालिका के कार्यों का निरीक्षण करने की शक्ति। और ये नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति की जाती है, ताकि वो क्या कर सके? निरीक्षण कर सके। ठीक है, देखिए बहुत इजी फॉर्मेट में मैंने आपको नोट जो है प्रोवाइड करवाए थे। मेहनत लगी इसके अंदर, मेहनत लगी इसके अंदर, लेकिन विद्यार्थियों के लिए मेहनत की गई। ठीक है, चलिए फिर देखिए कर अधिरोपण, ये करा अधिरोपण भी कह सकते हैं। करा अधिरोपण के संकल्प को किस अनुसूची के प्रारूप के अनुरूप नोटिस के साथ प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, नोटिस के साथ में मतलब देखिए अनुसूचियां कितनी हैं, अध्याय कितने हैं, ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए कि अनुसूची कितनी है, ठीक है, अध्याय कितने हैं। अगर ये तमाम बातें आपको पता होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। वहीं पर जो है वो आपको पढ़ाया भी गया था। बताइए। शर्मा जी, मनीषा कुमारी, रामदेव जी कह रहे हैं जी सर बेस्ट था। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए विद्यार्थी को पसंद आना चाहिए, बस इससे बढ़िया मेरे लिए और कोई बात नहीं है। मैं हमेशा विद्यार्थियों के लिए प्रयास करता हूं। नहीं, मुझे बताइए फ्लो चार्ट्स बनाने की कहां जरूरत पड़ रही थी? सीधा सीधा बोलकर भी तो बताया जा सकता था। मैं एक पेन लेता और पेन लेकर समझा देता कि ये लो ये लो ये लो, पूरा मैं बना देता खुद हाथ से। फ्लो चार्ट एक आपके माइंड का मैप होता है। आप सोचिए कि अभी आप मेरे पास में पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं अभी आपको याद करने के लिए कहूं ना, वो फ्लो चार्ट आपको याद आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि आपका जो मन है उसके अंदर उसको संचित करना, स्टोर करना। तो फ्लो चार्ट्स की मदद से आपको बेहतर याद हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, पेड कोर्स वालों को अलग से नोट्स मिलेंगे। अलग से नोट्स मतलब थोड़ा सा उनको ऐड किया गया है उसके अंदर, बहुत अच्छा से ऐड किया गया है। रोहिताश डूडी, ए आपका आंसर है। प्रथम अनुसूची, देखिए क्या होगा आंसर जो है इसका होगा दूसरी अनुसूची। सेकंड जो शेड्यूल है उसके साथ में क्या किया जाएगा? सेकंड शेड्यूल जो है उसके साथ में क्या किया जाएगा? इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो कर अधिरोपण संकल्प को किस अनुसूची के प्रारूप के अनुरूप जो है नोटिस के साथ प्रकाशित होगा? तो दूसरी अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा दूसरी, सॉरी इसमें देखिए दूसरी नहीं होगी, पहली ही होगी, है ना? थोड़ा या मुझे भी जो है गलत याद रहा, पहली अनुसूची होगी प्रथम अनुसूची के साथ। ठीक है, चलिए ठीक है। 1 माह तक लोगों से आपत्ति जो है स्वीकार की जाएगी। तो पारित संकल्प जो है, अब देखिए अनुसूचियां कितनी होती है उसका क्वेश्चन अगला है। यहां पर आप लोग आंसर को ठीक करना, मैंने गलती से दूसरा कर दिया, पहला होगा। ठीक है, अब इतने समझदार तो हैं आप लोग कि इतनी सारी बातें जो है कई बार दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, चलिए बताइए। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, बोलो देखो देखो इस वीडियो के अंदर सर ने जो है गलत बता दिया।
बोले इनको आता नहीं है। आने की बात नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कई बार थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग मैच्योर व्यक्ति हैं, है ना। इतने मैच्योर विद्यार्थी हैं मेरे, वो समझते होंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कितनी अनुसूचियां सम्मिलित हैं, बताइए। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि 7वें का सी है सर, 6 अनुसूचियां हैं। डी आर मीणा कह रहे हैं कि सर सी है। डी आर मीणा बहुत बहुत धन्यवाद, आप आर एस बाबा जो ग्रुप है उससे जुड़े हैं, आपने जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी विद्यार्थी हैं हमारे पास में, मनीषा कुमारी, कल्पना महिला। जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टेक्नो हब का आंसर है सी, शर्मा जी का सी है, रामदेव का है 7वें का 6, अच्छा ठीक है। किसी का गलत आता तो मैं पकड़ लूंगा। लोकेश गर्ग का सी आंसर है। सुरेंद्र सिंह राव का 6 का सी है। 7वां आ चुका है भाई, 7वें का क्या होगा, सी ही करेक्ट आंसर होगा। 6 अनुसूचियां जो हैं वो कुल उल्लेखित है। देखिए 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियां हैं, 344 धारा हैं, ठीक है। ये अधिनियम लागू कब हुआ, 11 सितंबर 2009 को राजस्थान विधानसभा के द्वारा इसको लागू किया गया। कारण था कि नगर पालिकाओं संबंधी विधियों को समेकित करना, और अधिनियम का क्षेत्र होगा संपूर्ण राजस्थान में छावनी क्षेत्र को छोड़कर, है ना। चलिए तो याद हो जाएगा, 17 अध्याय, 6 अनुसूचियां, 344 धाराएं, बहुत बढ़िया। धारा 116 के तहत दी जाने वाली सूचना के प्रारूप कौन सी अनुसूची के तहत होता है। मैं कह रहा हूं इनमें से आप जितने भी आंसर आएंगे उनमें से केवल आधे ही 50% विद्यार्थी ही जो है वो इसका सही आंसर कर पाएंगे कि धारा 116 के तहत दी जाने वाली सूचना के प्रारूप कौन सी अनुसूची के तहत होता है। बताइए, जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं सभी के सब जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे। मनीषा कुमारी, रामदेव, लोकेश गर्ग, डी आर मीणा, बी आपका आंसर है। बताइए क्या करेक्ट आंसर है सभी विद्यार्थी। देखते हैं आज आप में कितनी प्रतिभा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करने की। रोहिताश डूडी का बी है, कल्पना महिला का बी है, डी आर मीणा का बी है, शर्मा जी रामदेव का बी है, वेरी गुड, क्या बात है। चारू गोयल का बी है, बत्तीलाल मीणा का बी है, मतलब देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने जो है आंसर बड़ा सटीक किया है, बी ही करेक्ट आंसर है। मैं गलत हो गया, मैं अब जो है मेरे विद्यार्थी के लिए कह सकता हूं मनीषा कुमारी ए दिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे 100% लिखने वाला था, मनीषा कुमारी ने जैसे गलत आंसर किया मैं 99% कर देता हूं, ठीक है। बी ही करेक्ट आंसर होगा कि 2 और 3 अनुसूची जो है उसके तहत प्रारूप तैयार किया जाता है। देखिए सूचना का जो भी प्रारूप है, ठीक है, उसको इसी धारा के अधीन दी जाने वाली सूचना या तो द्वितीय अनुसूची या फिर तृतीय अनुसूची के अनुरूप जो है वो उसका सूचना का प्रारूप तैयार किया जाता है। जो सूचना का अधिनियम वगैरह आप लोग देखते हैं उसकी बात की जा रही है। अगला देखिए, यदि नगर पालिका द्वारा नियम के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सरकार को इसकी सूचना कितने दिन के अंदर प्रदान करेगा, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यदि नगर पालिका द्वारा नियम के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सरकार को इसकी सूचना कितने दिन के अंदर प्रदान कर देता है, ठीक है। चलिए बताइए। ए शर्मा जी कह रहे हैं कि सर ए है 15 दिन। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि 9 का डी है सर, 9 का डी बता रहे हैं 7 दिन, सोच के बताइएगा। रोहिताश कह रहे हैं कि ए है, लोकेश गर्ग का ए है। वैभव 8 कहां थे भाई, यहां पे जो है सूखा चल रहा है, वैभव 8 गायब थे, कुछ दिन देखा कुछ दिन नहीं देखा, गायब चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, समय का पहिया रुकता नहीं है किसी के लिए, मेहनत करना है, अभी मेहनत करनी है, ठीक है। टेक्नो हब कह रहे हैं कि 9 का डी है सर, वेरी गुड। जिनका आंसर डी है उनका करेक्ट है। 7 दिन के अंदर ही जो है वो क्या करने पड़ती है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राज्य सरकार को इसकी सूचना देता है कि जो नगर पालिका द्वारा नियम बनाए गए हैं उनके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सरकार को इसकी सूचना 7 दिन के अंदर अंदर दे देता है। देखिए क्या है, सभी अभिलेखों की रक्षा और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है, ठीक है।
फिर लिखा हुआ है अध्यक्ष सदस्यों को सलाह देना और 7 दिन में जो है राज्य सरकार को सूचना प्रदान करना। ये किसका काम है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी का, सीएमओ का, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर। धारा 49 याद हो जाएगा। धारा 49 में लिखा हुआ है मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। वेरी गुड। आज का अंतिम प्रश्न बताइए। रामदेव नहीं, 15 दिन नहीं होगा, 7 दिन ही होगा। ठीक है। देखिए, जिन्होंने पेड कोर्स लिया है मैं उनको एक चीज बता दूं कि डेली जो है वो आपको क्या किए जाएंगे, वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। आप लोग घबराइए मत। ठीक है, डेली जो है वीडियोस अपलोड किए जाएंगे आपके पास में और बहुत अच्छे से कोर्स कराएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि पार्ट ए के अंदर जो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये भी हैं, उनके लिए आपका कोर्स जो है वो जल्द लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उसमें केवल राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री पढ़िए, केवल आर्ट एंड कल्चर पढ़ना चाहते हैं तो केवल आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, केवल राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो केवल उतना ही पढ़िए, पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़िए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। अभी तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, कुछ दिनों में हम लोग टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे कि सर मुझे तो जो है केवल तीसरा टॉपिक पढ़ना है, ये लो 20 रुपए खत्म, ये लो केवल सर 20 रुपए या 10 रुपए, मेरा केवल यही टॉपिक पढ़ना था, बस अपना यहीं पे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये भी फैसिलिटी कुछ समय में आएगी, फीचर जो है वो ऐड करवाया जाएगा। कलेक्टर कह रहे हैं आप लोग, सुरेंद्र सिंह राव कह रहे हैं कि 10 का ए है सर कलेक्टर। ठीक है, बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि 10 का ए है, डीआर मीणा का ए है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। लोकेश गर्ग का ए है। लोकेश, हिस्ट्री पढ़नी है सर, बिल्कुल हिस्ट्री भी आपके लिए आ रही है, घबराइए मत, बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको पसंद आएंगे। और ये मान के चलिए कि आप एक पिज्जा जो है वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा खरीदने में, वो कोर्स जो है वो सस्ता पड़ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल कलेक्टर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? नगर पालिका व स्थानीय अधिकारियों के मध्य विवाद होने पर विवाद उसी जिले से संबंधित है तो इसका निश्चय अंतिम होगा किसका? कलेक्टर का। लेकिन उस जिले से बाहर का है तो फिर संभागीय आयुक्त आंसर हो जाता है। देखिए, मैंने फ्लो चार्ट बना के समझाया था आपको वहां पर कि विवाद में अगर समझौता नहीं होता है, नगर पालिका और स्थानीय प्राधिकारी के बीच में विवाद का समझौता नहीं होता है, तो फिर यदि मामला उसी जिले का है तो कलेक्टर जो है उनका निर्णय अंतिम होगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए, कलेक्टर जो है उनका निर्णय अंतिम होता है और अगर अन्य मामला है तो संभागीय आयुक्त जो है उनका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। हो जाएगा? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। बत्तीलाल मीणा, बिल्कुल स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताइए, नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एग्जैक्ट ये जो डेटाज हैं वो आपको नहीं मिलेंगे नगर पालिका अधिनियम के अंदर, लेकिन मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, धारा 53 कैसे पढ़ी जाती है, उसका एक मैंने सेपरेट वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। रामदेव कह रहे हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड दैट आफ्टर टेस्ट सॉल्यूशन इन ऑन यूट्यूब पार्ट ए। देखिए, बिल्कुल रामदेव जी, आपकी जो सलाह है वो मान ली गई है ऑलरेडी। केवल हम लोग अभी जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं वो पार्ट बी के लिए लेके आ रहे हैं, है ना। पार्ट बी के लिए हम लोग सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। पार्ट ए का सॉल्यूशन इसलिए लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा वो पेपर होता है, 120 नंबर का। ठीक है, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाए एज सून एज पॉसिबल। हम लोग कोशिश करेंगे। अभी वर्क चल रहा है क्योंकि आप लोग को पता है हम एक पौधे के रूप में अभी हम लोगों ने जन्म लिया है। ठीक है, इतनी बड़ी कोई संस्था हमारी नहीं है, तो ज्यादा कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेहतर काम कर रहे हैं। तो एज सून एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल आपको स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हमारे पास में सी आंसर आ रहा है। अनुपम श्रीकांत, कल्पना महिला, रामदेव, रोहिताश डूडी, प्रेम सिंह राजपुरोहित, मनीषा कुमारी, राम साहे मीना, अनुपम श्रीकांत, सॉल्यूशन ऐप पर ही कराया जाए। अच्छा, सॉल्यूशन को ऐप पर कराया जाए। ठीक है, सॉल्यूशन जो है हाँ उसको ऐप पर जरूर कराया जा सकता है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आइडिया दिया है कि लाइव क्लास जो है वो ऐप के ऊपर हो सकती है। वेरी गुड,
बहुत बढ़िया। नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है बताइए। सी आप लोग कह रहे हैं कि सर 1/3 की आवश्यकता होती है। वेरी गुड, 1/3 की जो है आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैं पहले ही कह देता हूं, आप लोग फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो आप लोग को नहीं मिलेगा। बस आप लोग जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, वहां पर यह बात आपको क्लियर हो जाएगी। इसलिए 74वां संविधान संशोधन जो है उसको भी मैं ऐप के ऊपर बहुत जल्द लाने वाला हूं। आप लोग जो है वो जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे और उसका कंपैरिजन 73वें संविधान संशोधन के साथ में करेंगे तो आप लोग को पता लगेगा कि 1/3 जो है वो सदस्यों की आवश्यकता होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। बिल्कुल रामदेव जी, आपकी सलाह जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। बताइए अगला क्वेश्चन है, आपको लोगों को दिख रहा होगा, अधिशेष धन मतलब सरप्लस जो मनी होती है इसका विनिधान मतलब इन्वेस्टमेंट। ये अधिशेष धन को हम लोग कहते हैं सरप्लस मनी। क्या कहते हैं? सरप्लस मनी जो है ये इसको कहा जाता है। इस सरप्लस मनी को इन्वेस्टमेंट करना है, निम्न में से किस पर लागू नहीं होती है? मतलब जो एक्स्ट्रा मनी है उसको किस पर जो है वो खर्च नहीं कर सकते हैं, ये बताइए आप। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप ही जो है मेरा परिवार है, आपसे मिलकर ही जो है ये नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए बता दीजिए। रामदेव जी कह रहे हैं कि डी है सर, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए लेखा शीर्ष। शर्मा जी कह रहे हैं कि डी है। शर्मा जी का पहले सी आंसर फिर डी आंसर, हो सकता है सी पहले वाला हो। बत्तीलाल मीना कह रहे हैं कि सर डी आंसर है। देखते हैं। डी आंसर आया। मनीषा कुमारी, अनुपम श्रीकांत, डी आपका आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलिए डी ही करेक्ट आंसर है। जो वाणिज्यिक परियोजनाएं होती हैं, परियोजनाओं पर लेखा शीर्ष जो है उसके उसके ऊपर सरप्लस मनी जो है वो क्या नहीं होती, लागू नहीं होती। जब आप लोग पढ़ते हैं धारा 86 को, धारा 86 को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अधिशेष धन का इन्वेस्टमेंट, और वहां पर लिखा हुआ है राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगर पालिका निधि के एक लेखा शीर्ष में से अन्य लेखा शीर्ष में पूर्णतः या अंशतः अंतरित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर उसको कर सकते हैं। फिर नोट लगाकर लिख दिया गया था आप लोगों के लिए कि जो भी वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं उनके लेखा शीर्ष के लिए यह बात जो है वो लागू नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़े हम लोग आगे। कौन सी बात? देखिए लेखा शीर्ष में बेसिकली बात तो यह है कि उनका अंतरण मतलब ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये बनना चाहिए था कि लेखा शीर्ष जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहां से भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, नगर पालिका के द्वारा फीस व जुर्माना वसूल करने की शक्ति कौन सी धारा में शामिल है बताइए। सर मैं आपके पढ़ने से इंटेलिजेंट होता जा रहा हूं, हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेरे पढ़ाने से अगर कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग जो है बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इससे बड़ी जो है खुशी की बात मेरे लिए नहीं है कि मेरे विद्यार्थी मुझसे पढ़कर जो है वो अपने आप में जो है वो आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। ठीक है, चलिए रोहिताश जूडी, बी आपका आंसर है। देखते हैं, नगर पालिका के द्वारा फीस व जुर्माना वसूल करने की शक्ति कौन सी धारा में उल्लेखित है? धारा 101, धारा 102, धारा 104, धारा 105, बताइए। जॉनी सैनी कहां गायब थे भाई? शादी ब्याह में जिम लिए, कहां गायब थे, किधर? रामदेव, डी आपका आंसर है। राम साई मीना, डी है। रामदेव जी का डी है। मनीषा कुमारी, डी। क्या बात है, मतलब यार इंटेलिजेंट बहुत हो गए आप लोग। धारा 105, धारा 105 में जो है उल्लेखित है कि नगर पालिका के द्वारा फीस व जुर्माना वसूल करने की शक्ति जो है इसमें उल्लेखित है। देखिए धारा 105 को पढ़ेंगे। फीस व जुर्माना वसूल करने की शक्ति नगर पालिका को विधियों या उप विधियों के अधीन रहते हुए भवन योजना की मंजूरी, पूर्ण किए जाने के प्रमाण पत्र की फीस वसूल करने की शक्ति, भूमियों या भवनों के विभिन्न गैर आवासीय उपयोग के लिए नगर पालिका द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए फीस वसूल करने की शक्ति, नलकूप लगाने, मांस, मछलियां, मुर्गों आदि के उत्पादन के लिए विक्रय करने पर भी फीस जो है वो लगेगी। तो ये तमाम फीसेस के अंदर शामिल हैं और वो वसूलने की शक्ति किसके पास में होती है? नगर पालिका के पास में। अगला देखिए,
धारा 304 में उल्लेखित अधिकारियों में शामिल होंगे। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि आप लोग जो है वो मई के अंदर एग्जाम को लेकर चल रहे हैं, है ना। मई में आपका एग्जाम है, अभी तो यही डेट डिक्लेयर है। अभी जो है वो हमारे पास में नवंबर मंथ चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग अगर इन 6 महीने लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस की, नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, तो ये मान के चलना ये वैकेंसी आपके हाथ में होगी। वैकेंसी में जब आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना आए तो फिर आप लोगों को पछतावा होगा कि मैं पहले तैयारी कर लेता। इसलिए जब भी कोई आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है तो विद्यार्थी 2 साल पहले से तैयारी करता है, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है, उसके नजदीक वो पहुंचता है। तो आपको तो 6 महीने पढ़ने हैं और आरएस अलाइड की पोस्ट जो है वो आपके झोली में आएगी। डी आप लोग कह रहे हैं उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि धारा 304 में नगर पालिका सदस्य, अध्यक्ष, अधिकारीगण, तमाम व्यक्ति जो है वो शामिल होते हैं। डेली आप लोग नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है, फायदा होगा आप लोगों को। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कीजिए। नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध एक वाद दायर हो सकता है। अधिकारियों में कौन कौन शामिल है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारी, इनके निर्देश के अधीन कार्य करने वाले तमाम लोग जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, सफलता का एक सूत्र है। अगर आप एक दिन के अंदर लगभग 10 से 15 पेज अपने हाथ से लिखते हैं, अपने नोट्स को लिखते हैं, जो आपको पढ़ाया गया है उनको लिखते हैं, और ये गतिविधि, ये क्रियाविधि आप रोजाना जब तक एग्जाम होता है तब तक दोहराते हैं, तो सफलता आपके नजदीक ही नहीं, आपके झोली में भी आ जाएगी, वो आपके पास में आ जाएगी, आप उसको अर्जित कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सर, गुड इवनिंग। बिल्कुल, वीएस प्रभात, काफी दिनों बाद आप दिख रहे हैं। बताइए, नगर पालिका के कर्मचारियों या अधिकारियों को समन जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? समन जारी किया जा सकता है, समन जारी नहीं किया सकता, न्यायपालिका के विशेष आदेश पर समन जारी किया सकता है, या फिर बी और सी दोनों ही ठीक हैं कि समन जारी नहीं कर सकते लेकिन न्यायपालिका के आदेश पर जारी कर सकते हैं। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? देखिए, अगर आप में से जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उन विद्यार्थियों को रोजाना पढ़ के जो है वो धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी कि वाकई में आंसर क्या होना चाहिए। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सर डी आंसर है, वेरी गुड। अनुपम श्रीकांत, वेरी गुड, डी ही आंसर होगा, एप्रोप्रिएट आंसर। वैसे तो पहली बात में यह लिख दिया गया है कि समन जारी करने का जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन न्यायपालिका के विशेष आदेश पर समन जारी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग दोनों को जो है ठीक मानते हैं और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, धारा जब 308 आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका को कर्मचारियों को समन जारी करने पर रोक है। रोक है, ठीक है। नगर पालिका किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्यवाही में जिसमें नगर पालिका पक्षकार नहीं है, साक्ष्य के रूप में अपेक्षा नहीं की जाएगी जब तक विशेष आदेश न्यायपालिका द्वारा नहीं दिया गया हो। ठीक है, तो धारा 308 जो है वो आप लोग को याद रखनी है। छठा क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, नगर पालिका, राज्य सरकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। बताइए, एजेंसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, यानी कि इस क्वेश्चन की कीमत जो है वो इस डी वाले ऑप्शन ने बढ़ा दी। इस क्वेश्चन की कीमत इस डी वाले ऑप्शन ने बढ़ा दी कि कोई ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। बताइए, देखते हैं अब किस किस का सही आंसर आता है। मैंने हिंट दे दिया है, आप लोगों को हिंट दिया है ना। छठे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, कल्पना महिला का आंसर है बी, राज्य सरकार। रामदेव कह रहे हैं कि बी है, वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए विद्यार्थी। अब लगेगा जोर का झटका, धीरे से लगे, है ना, लगने वाला है। मनीषा कुमारी, रामदेव, बत्तीलाल मीणा, राम साय मीणा, आपका बत्तीलाल मीणा का ए आंसर है नगर पालिका। राम साय जी कह रहे हैं कि भाई सर बी आंसर है। वीएस प्रभात कह रहे हैं कि सर ए आंसर है, ठीक है। जॉनी सैनी का बी आंसर है।
धारा 315 मनीषा कुमारी, क्या बात है। सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या लगाऊं, नगर पालिका, राज्य सरकार, राज्य सरकार लगा देता हूं, ठीक है, बिल्कुल राज्य सरकार ही ठीक है। देखिए धारा 315, क्या बात है मनीषा कुमारी, नोट्स वोट्स लेके बैठेंगे सामने, खैर कोई बात नहीं, लेके बैठे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम रिवाइज तो हो रहे हैं नोट्स। धारा 315 देखिए, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी का गठन कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा। उद्देश्य है नगर पालिका के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण, ठीक है। उसका कार्य होता है कि जिसमें डिग्री व कार्य कुशलता की आवश्यकता हो उनको जो है वो इसमें शामिल करे, नगर पालिका के नियंत्रण से बाहर हो, ठीक है। मतलब इसको क्या है, पर्यवेक्षण करने का काम है। तो पर्यवेक्षण किसका करेगा कि कोई डिग्री है, कार्य कुशलता है, उसकी आवश्यकता है, वहां पे उसका यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, कोई भी नगर पालिका के नियंत्रण से बाहर कोई कार्य है उसका पर्यवेक्षण करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां, आपात की दशा में किसी कार्य को निष्पादित करने की व्यवस्था किसके द्वारा की जा सकती है? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जिला मजिस्ट्रेट, निदेशक, आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी? देखिए ऐसी बात नहीं है कोई नोट्स में देखकर बता रहा हो सकता है उसने मेहनत की हो और वाकई में बिना देखे हो बता रहा हो, है ना। कुछ भी नहीं कह सकते, आजकल के विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं। 270 से आगे की धारा देखी नहीं अभी तक, अच्छा ठीक है, वैसे अपडेट तो कर दी है नोट्स के अंदर। अनुपम, कल्पना महिला ए आंसर है, मनीषा कुमारी शर्मा जी का ए आंसर है, कह रहे हैं जिला मजिस्ट्रेट, वेरी गुड। मनीषा कुमारी का कह रहे हैं कि ना, अच्छा नहीं, मतलब नोट्स नहीं है, डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है कि आपात की दशा के अंदर किसी कार्य को निष्पादित करने की व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, वेरी गुड। जिला मजिस्ट्रेट जो है इसका आंसर होगा। देखते हैं धारा 313 कहती है आपात की दशा में असाधारण शक्तियां, आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट किसी कार्य को निष्पादित करने की व्यवस्था कर सकेगा, कार्य निष्पादन हेतु खर्च नगर पालिका से दिया जाएगा। यदि नगर पालिका द्वारा कार्य निष्पादन हेतु खर्च नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकता है जिसके अधीन नगर पालिका निधि हो, तो डायरेक्ट उससे धन मंगवा लेंगे, है ना। नगर पालिका नहीं देगी तो क्या हुआ। आगे देखिए धारा 130 के तहत मांग के नोटिस यानी कि डिमांड नोटिस जो होता है उसका प्रारूप कौन सी अनुसूची के तहत तैयार किया जाता है? डिमांड नोटिस जो है, डिमांड नोटिस का प्रारूप तैयार करना है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना है, तो फिर कौन सी अनुसूची के तहत तैयार किया जाता है? बताइए। वीएस प्रभात क्या कह रहे हैं? नाम कह रहे हैं सर मनीषा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद होगा मनीषा को। अनुज श्रीकांत कह रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। वीएस प्रभात सर 23 अक्टूबर वाला टेस्ट रिजल्ट व्यू नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, अच्छा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए आप जब टेस्ट को सबमिट करते हैं ना, सबमिट करने के बाद फिर वहां पर लिखा हुआ आता है राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दिखाएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, एक एक क्वेश्चन के वो आंसर दिखाता है आपको, है ना। थोड़ा सा उसमें सर्च करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कहां से आंसर वो दिखाएगा, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर था? वीएस प्रभात। 8वें का सी आप लोग कह रहे हैं कि सर चौथी अनुसूची। बत्तीलाल मीना कह रहे हैं कि 8वें का ए है, रामदेव कह रहे हैं सी है, जॉनी सैनी सी है, कल्पना महिला से सी है, वीएस प्रभात ए कह रहे हैं। देखिए कुल अनुसूची की संख्या कितनी है? 17 अध्याय, 6 अनुसूचियां और 344 धाराएं, ठीक है। तो 6 अनुसूचियां हैं, उनमें से चौथी अनुसूची जो है वो इसके बारे में वर्णित करती है, चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है। देखेंगे हम लोग यहां पर कि धारा जब 130 आप लोग पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है मांग का नोटिस, और चौथी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार जो है वो क्या किया जाता है, डिमांड नोटिस को तैयार किया जाता है। तो धारा 130 जो है उसमें डिमांड नोटिस की बात कही गई है। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है 11 सितंबर 2009, ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए नगर पालिका योजना के पुनरीक्षण का कार्य कितनी अवधि में कर सकती है? बताइए। नगर पालिका की योजना है उसका वापस से रिव्यू करना है, तो यह कार्य कितनी अवधि में हो सकता है? योजना लागू होने के 5 वर्ष के भीतर, लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, प्रस्तावित होने के 10 तारीख से 10 वर्ष के भीतर, प्रस्तावित होने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर। बताइए। देखिए जब थोड़ा सा
हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब आप लोगों का सहयोग अगर रहा, वैसे तो सहयोग आप लोग बहुत दे रहे हैं, थोड़ा सा और सहयोग मिल जाएगा। मतलब आप एक बार थोड़ा सा शेयर कीजिए चैनल को, टेस्ट सीरीज के बारे में जो है आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको बताइए, थोड़ा सा मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं जल्द ही जो है वो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में भी जो है अवेलेबल करवाऊंगा। क्योंकि देखिए बहुत सारा जो है मटेरियल होता है, उनको टाइप करवाना होता है, टाइप करने वाला, फिर टेक्निकल स्टाफ वगैरह, बहुत सारा जो है एक्सपेंडिचर होता है, तो आप लोग को सहयोग जो है वो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग कर भी रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, इस बात के लिए मैं आप लोग का आभारी भी हूं। ठीक है, डी आप लोग कह रहे हैं कि सर प्रस्तावित होने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर। ठीक है, ठीक है, शर्मा जी कह रहे हैं कि डी है, अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नगर पालिका योजना के पुनरीक्षण का कार्य कितनी अवधि में कर सकती है, तो हमारा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भीतर। ठीक है, चलिए, लागू होने के 10 वर्ष के भीतर भीतर देखिए, पुनरीक्षण का आदेश देगी राज्य सरकार, पुनरीक्षण का कार्य करेगी नगर पालिका, अवधि होगी लागू होने की तारीख से 10 वर्ष के अंदर अंदर जो है वो क्या हो सकता है, रिव्यू उसका कर सकते हैं किसी भी योजना का, धारा 165 के तहत। तो याद कीजिए, धारा 165 के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, योजना का रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का आदेश देगी राज्य सरकार, रिव्यू करेगा कौन, नगर पालिका, अवधि होगी 10 वर्ष के अंदर अंदर। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, नगर पालिका द्वारा किसी स्कीम के क्रियान्वयन में विफल होने पर स्कीम समाप्त हो जाती है। बताइए, नगर पालिका द्वारा किसी स्कीम के क्रियान्वयन, मान लीजिए कोई योजना है, वो अपने लागू होने के अंदर क्रियान्वयन में विफल हो चुकी है, तो फिर वो कितने समय में जो है समाप्त कर दी जाएगी पूर्ण रूप से। अच्छा, अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद तो आपका है कि आप लोग उस काम को जो है सराह रहे हैं। काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सराहना करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा किसी भी काम में देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स खोजने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव खोजने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। आप एक बात अगर कहेंगे तो महात्मा गांधी के अंदर भी नेगेटिव पॉइंट जो है आपको ढूंढ के निकाल देंगे। मुकेश अंबानी, यानी कि तमाम अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो है उसमें भी नेगेटिव पॉइंट जो है निकाल दिए जा सकते हैं, लेकिन काबिलियत तो उसमें है जो आपके जो है सकारात्मक जो पहलू है उनको देखे। मनीषा कुमारी, अनुपम श्रीकांत, शर्मा जी, बत्तीलाल मीणा, राम सहाय मीणा, बी जॉनी सैनी का आंसर है ए, कल्पना महिला। एक बार सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, अंतिम क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे, बताइए। सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। ठीक है, चलिए बताइए। अच्छा, आपको पता है इंटरव्यू सेशन जो है जल्द ही लिया जाने वाला है, और कल आपको वो सेशन लाइव होगा, कल शाम को 9 बजे, है ना। पहले संडे को रख रहे थे 6 नवंबर को, लेकिन अब उसको प्रीपोन्ड कर दिया है, मतलब थोड़ा सा पहले करवा रहे हैं ताकि संडे को और भी लोग देख पाए। इसलिए कल शाम को 9 बजे वो जो इंटरव्यू है उन व्यक्ति का आप लोग सुनिएगा, बहुत बेहतरीन उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, तो कल शाम को 9 बजे आप लोग देखिएगा। 2 वर्ष के भीतर भीतर कह रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 वर्ष के भीतर भीतर जो है उसको वापस से जो है समाप्त किया जा सकता है। देखिए क्या करेक्ट आंसर है, धारा 178 को आप लोग देखते हैं तो स्कीम समाप्त होना, इसका आधार है कि क्रियान्वयन में विफल हो जाएगी स्कीम, और 2 वर्ष के भीतर भीतर जो है उसको वापस से ले लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। पहले क्वेश्चन के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जिन भी विद्यार्थियों ने सेशन जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन की तरफ आगे। ठीक है, बत्तीलाल मीणा, मोहित विजय, लोकेश गर्ग, सर वॉइस फट रही है, अब तो ठीक है, आवाज वॉइस गूंज रही है, ठीक है अब सर। अच्छा, आवाज ठीक है ना, बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आवाज ठीक आ रही है? आपके लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान के हिस्ट्री के लिए जल्द ही जो है वो कोर्स लाया जा रहा है, अपने बिल्कुल चरम उत्कर्ष पर है, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्दी आप लोग के सामने जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी और आपको ऐप के ऊपर भी कोर्स उपलब्ध करवाया जाएगा। बत्तीलाल मीणा का है सी आंसर। सी आंसर आप लोग कह रहे हैं, परिसीमा और दावाकृत
कर के संबंध में, टैक्स से रिलेटेड अगर कोई आपकी याचिका है, आपको कोई दुख है, उसे दर्द है कर को जमा कराने में, तो अपना दुख दर्द व्यक्त करने के लिए आप किसका सहारा लेंगे? आप लोग जो सहारा लेंगे वो किसका सहारा लेंगे? अपील का सहारा लेंगे। और ये अपील जो है वो कितने दिनों में की जा सकती है? आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए कि आप लोग वो अपील जो है वो कितने दिनों में कर सकते हैं। आप वो अपील कर सकते हैं कितने दिनों में? 30 दिनों के भीतर। ठीक है। फिर आवेदक द्वारा दावाकृत रकम का 25% मतलब क्या है, कब सुनी जाएगी? ये आप लोग को आंसर करना है। सी आप लोग का आंसर है। बतीलाल में कह रहे सी है, जी भी कह रहे स्टिल इकोइंग। अच्छा, इको कर रही है आवाज। इको कैसे कर सकती है, कैसे कर रही है इको आवाज? आवाज एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। आई थिंक अब जो है वो आवाज ठीक आनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए कि यस सर अब भी जो है वो थोड़ी बहुत दिक्कत है। ठीक है, आवाज कम हो जैसी भी हो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक करेंगे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है हितेश, बहुत बढ़िया। ए और बी जो है दोनों इसके आंसर करेक्ट हैं। देखिए, जब भी कोई डिलिमिटेशन या फिर यानी कि जो कर होता है, टैक्स से रिलेटेड कोई भी याचिका होती है, इसको कब सुना जाता है? देखिए, सुनने का तरीका है कि 30 दिन के भीतर-भीतर जो है आपको अपील करनी पड़ेगी और फिर आवेदक द्वारा दावाकृत जो रकम है उसका 25% जमा करवाने पर, ठीक है, वो अपील सुनी जाएगी। जब आप लोग धारा 122 को पढ़ेंगे, वहां पर आप लोग को ये प्रावधान देखने को मिलेगा कि परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्ण निक्षेप अपील की सुनवाई के लिए प्रावधान क्या है कि कोई भी अपील तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक अपील 30 दिन के भीतर-भीतर ना हो। आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, ठीक है? वहां पर आप लोगों को शायद 1 सप्ताह जो है वो आंसर देखने को मिला था, जिसकी जगह 1 माह जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? आवेदक दावाकृत रकम का 25% नगर पालिका कार्यालय में न जमा करवा दिया हो। नेक्स्ट देखिए, धारा 129 के तहत बिल की विषय वस्तु में शामिल होते हैं। हिस्ट्री की क्लास कब आ रही है? लोकेश गर्ग, जल्दी आ रही है हिस्ट्री क्लास आप लोगों के लिए, जल्द ही जो है वो प्रस्तुत की जा रही है। आपको ऐप के ऊपर भी दिखाई देगी और यूट्यूब के ऊपर भी आपको जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए। पार्ट ए, देखिए उसमें देखिए वीडियो कोर्स जो आपके लिए लाया जा रहा है उसमें आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं उसको। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा कोर्स आपको परचेज करना है। आप चाहे तो केवल आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, आप चाहे तो केवल राजस्थान की हिस्ट्री पढ़िए, आप चाहते हैं कि मुझे तो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना, उसको पढ़ लीजिए आप। राजस्थान पॉलिटी पढ़नी है उसको पढ़िए, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है वो पढ़िए, जैसी आपकी इच्छा है वैसा पढ़िए उसके अंदर। ठीक है, चलिए। क्या कह रहे हैं कि सर डी आंसर है, ए और बी। धारा 129 के तहत बिल की विषय वस्तु में शामिल होते हैं काल यानी कि कालावधि, समय, संपत्ति का विवरण, केवल बी और ए और बी। लक्ष्मी मीणा कह रहे हैं कि सर डी आंसर है, बिल्कुल डी आंसर है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हमको पता चल रहा है कि इसका आंसर डी होगा। ए और बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। धारा 129 में लिखा हुआ है बिल की विषय वस्तु। बिल के अंदर क्या क्या शामिल होता है? एक तो समय अवधि शामिल होती है और संपत्ति का विवरण जो है वो बिल के अंदर शामिल होता है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिए, नगर पालिका में अनुमति तथा निर्माण की विशिष्टियों को प्रदर्शित करने के लिए किस परिमाप के दृढ़ बोर्ड का उपयोग किया जाता है? देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए नगर पालिका के अंदर कोई निर्माण कार्य चल रहा है, मान लीजिए सड़क पर कोई काम चल रहा है, कोई खड्डा वगैरह खुदा हुआ है, कुछ भी कोई निर्माण कार्य है, तो सतर्क हो जाइए। लेकिन वहां पर आपको एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। उस बोर्ड की मिनिमम साइज कितनी होगी? 6x6 का होगा, 4x4 का होगा, 8x8 का होगा या 5x5 का होगा, ये आप लोग को बताना है। मतलब उस बोर्ड पे लिखा रहेगा कि क्या काम चल रहा है, आपको क्या परेशानी उससे हो सकती है। ठीक है, तीसरे का हमारे पास में आंसर आ रहा है, लक्ष्मी मीणा करेंगे बी आंसर है। बत्तीलाल मीणा का आंसर है तीसरे का बी, बोला 4x4, 4x4 का जो है वो एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पर तमाम सूचनाएं लिखी जाती है कि आगे निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने बी आंसर किया है उनको धन्यवाद। बी ही करेक्ट आंसर है। 4x4 का एक दृढ़ बोर्ड यानी कि ठोस सॉलिड बोर्ड जो है वो लगाया जाता है। कहां पर उल्लेखित है?
जब आप लोग धारा 196 को पढ़ेंगे। देखिए, इस क्लास का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इस क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्वेश्चन के साथ में आप लोग जब इन क्लैरिफिकेशंस को करते हैं तो आपको धीरे-धीरे वो चीजें याद होने लगेंगी। आपको केवल ऑप्शन से यहाँ पर वो नहीं है कि केवल ऑप्शन किया, हमारा ठीक हो गया। ऑप्शन के साथ में आपको वो धारा भी देखने को मिल रही है। इसके साथ में जो अन्य बातें लिखी हुई हैं, वो भी आपको देखने को मिल रही है। इसीलिए आप लोगों को रोजाना शाम को 10 बजे ये सेशन जो है, वो ज़रूर लेना चाहिए। जब आप लोग धारा 196 को पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है, अनुमति तथा निर्माण की विशिष्टियों को प्रदर्शित करना। नगर पालिका क्षेत्र के भीतर कोई निर्माण करने वाला व्यक्ति या अभिकरण निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व कागज या कार्डबोर्ड को छोड़कर, ध्यान रखना है, कागज या कार्डबोर्ड को छोड़कर 4x4 के दृढ़ बोर्ड का जो है इस्तेमाल करेगा। इस पर समस्त जानकारी जो है वो प्रदर्शित की जाएगी, जैसे व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, तमाम बातें जो है वो लिखी जाएंगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है? कल हम लोग करने वाले हैं 6 नवंबर के पेपर का सॉल्यूशन। देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा है और उसके अंदर पेपर का सॉल्यूशन क्या है। तमाम क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रामदेव, बिल्कुल गुड इवनिंग रामदेव। बत्तीलाल मीणा, लक्ष्मी मीणा, लोकेश गर्ग, जीबी, बिल्कुल डी आंसर है। मोहित विजय महुआ, हितेश मेघवाल, शर्मा जी। सर जी वॉइस वॉइस क्या है, कम है, ज्यादा है, कुछ तो बोलिए। क्या आपको लग रहा है वॉइस में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन है, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका के प्राधिकृत अधिकारी ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा प्रवेश करने से पूर्व कितने घंटे पहले नोटिस दिया जाता है? मतलब जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जो किसी संपत्ति के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो वो आपको पता है कि सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच प्रवेश करता है, लेकिन नोटिस कितने समय पूर्व दिया जाना आवश्यक है? बताइए, नोटिस जो है वो कितने समय पूर्व दिया जाना आवश्यक है? चौथे का सी आंसर आ रहा है। सी कह रहे हैं। बोलो सर, सी है 24 घंटे पहले। अच्छा, वेरी गुड। कुछ आवाज आ रही है। हम्म, सर काम चल जाए ऐसा ही, अभी आप बाद में ग्लिच को क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम जो है, आई थिंक देख लेंगे, बाद में इसको देख लेंगे। सराउंडिंग की अगर साउंड आ रही है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये टेक्निकल ग्लिच जो है इसको मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, चेक करवा लेंगे इसको। आंसर बताइए। सी आप लोग कह रहे हैं कि सर 24 घंटे। ठीक है, तो यहां पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे जो है, इस 24 घंटे के पहले ये नोटिस दिया जाना आवश्यक है। तो धारा 292 का जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश मुख्य नगर पालिका अधिकारी या नगर पालिका के द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी के लिए भवन या भूमि में सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा, परंतु इसका लिखित नोटिस 24 घंटे के पूर्व जो है वो देना होगा। तो 24 घंटे के पूर्व किसी भी संपत्ति में प्रवेश करने से पहले नोटिस देना जरूरी है। सर वॉइस फॉल्ट, अच्छा आज ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। आज जो है वो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है। मैं ही सुन लेता हूँ एक बार। अच्छा आज ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। आज जो है वो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है। बताइएगा कोई समस्या है? नवगठित नगर पालिका में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी की शक्ति प्रयोग की समयावधि होती है। 2 माह के भीतर प्रथम निर्वाचन तक, 6 माह की समस्या है? नवगठित नगर पालिका में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी की शक्ति प्रयोग की समयावधि। आवाज ठीक आ रही है?
चलो खैर कोई बात नहीं, और चेक कर लेंगे। 6 माह के भीतर प्रथम बैठक तक, 2 माह के भीतर प्रथम बैठक तक। चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? 5वीं का डी कह रहे हैं कि सर 2 माह के भीतर प्रथम बैठक तक। रामदेव का डी आंसर है 2 माह के भीतर प्रथम बैठक तक। नवगठित नगरपालिका में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की शक्ति प्रयोग समयावधि होती है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी नगरपालिका गठित होने जा रही है नवगठित, तो वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग कितनी अवधि के अंदर कर सकता है ना? देखिए मान लीजिए कि जो सामान्य इलेक्शंस हैं, है ना? उनके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है? सामान्य इलेक्शन है 6 माह से कम है, तो हम लोग ये कह देंगे कि 6 माह के भीतर जो है प्रथम निर्वाचन तक, आई थिंक यही है, प्रथम निर्वाचन तक ही होगा, ठीक है? 6 माह के भीतर प्रथम निर्वाचक तक जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग, मतलब जब कोई नगर, देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया गया है। तो नगर पालिका जो है वो विघटित हो चुकी है। विघटित जो है वो दूसरी कंडीशन पर भी हो सकती है, जब 1/3 जो मत हैं उसको नहीं मिले, 1/3 से ज्यादा सदस्य जो है वो उससे क्या कर ले, विथड्रॉ कर ले, तो वो विघटित हो जाती है। उस परिस्थिति में नवगठित नगर पालिका है, वो गठित होने से पहले शक्ति का प्रयोग जो है वो कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी करता है। ठीक है, तो शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी। ठीक है, कब करेगा? जब नई नगर पालिका गठन हो, समयावधि है 6 माह के भीतर प्रथम निर्वाचन तक जो है वो क्या करेगा? अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। सीमाएं हैं, ऐसा अधिकारी नगर पालिका में नया कर प्रस्तावित अथवा अधिरोपित करने का हकदार नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई नगर पालिका विघटित हो चुकी है, कोई नगर पालिका जो है वो समाप्त हो चुकी है, तो अब मान लीजिए कि नवगठित नगर पालिका अब बनने जा रही है, लेकिन बनने में समय है। जो भी समय लग रहा है उस समय पूरे शासन तंत्र को राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी संभालेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब कोई सामान्य चुनाव है, मान लीजिए सामान्य चुनाव जो है उसके होने में 6 माह से कम का समय है, 6 माह से कम का समय है, तो फिर नगर पालिका का इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन दोनों साथ के अंदर होंगे। तब तक जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है वो तमाम उन शक्तियों का प्रयोग करता है। आगे देखिए, राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका को विघटित करने के कारण में क्या शामिल है? जब भी नगर पालिका का विघटन होता है तो वो किन कारणों से होता है, ये आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा कंसेप्ट भी जरूरी है, लेकिन ऑप्शंस को देखकर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं डी आंसर जो है वो हमारा ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कैसे होगा? राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका को क्या किया जाएगा? विघटित किया जाएगा। कारण है इसके पीछे कि नगर पालिका के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है, कर्तव्य की अनुपालना करने में वो असक्षम है नगर पालिका, या फिर 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की स्थिति में। मान लीजिए 100 सीटें वहां पर है और उनमें से 75 से कम सीट जो है वहां पर फिल हुई है, तो 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य वहां पर हैं। ठीक है, 2/3 हो गया ये, और 2/3 से कम सदस्य वहां पर निर्वाचित हैं, तो फिर उस नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। मतलब ये तीनों कारण आप लोग को याद रखने हैं। यहां पर देखिए, धारा 322 को जब आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, क्षमता ना होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति जो है वो किसकी है? देखिए विघटन का कारण इसमें देखा जाएगा, विघटन का कारण, फिर विघटन की शक्ति किसके पास में है, विघटन के पश्चात निर्वाचन क्या होगा, ठीक है, और विधानमंडलीय प्रक्रिया। ये 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे 322 के अंदर। तो विघटन के कारण में लिखा हुआ है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत अधिरोपित कर्तव्य की अनुपालना में असक्षम है, शक्तियों का दुरुपयोग है, लगातार त्रुटिपूर्ण कर्तव्य किए जा रहे हैं, और किसी भी समय उसके निर्वाचित सदस्य उसके कुल सदस्यों के 2/3 से कम रह गए हैं। उस परिस्थिति के अंदर जो है वो नगर पालिका का विघटन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे 7वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। धारा 276 की उपधारा 4 के अनुसार, ठीक है, धारा है 276, इसकी उपधारा है 4, उसके अनुसार नगर पालिका आदेश से परेशान, व्यथित मतलब परेशान कोई व्यक्ति कलेक्टर को कितने दिन के भीतर अपील कर सकता है? कोई मान लीजिए परेशान है व्यक्ति, तो वो कलेक्टर को कितने दिन के समय के अवधि में अपील कर सकता है, ये आप लोग को बताना है। सुरेंद्र सिंह राव कह रहे हैं कि सर
लगता है कि 77 सिलेक्शन जो है आप ही दे देंगे। देखिए, आप जैसे प्रिय विद्यार्थी जिनके पास में हो, तो आप में से ही जो है वो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मुझे सिलेक्शन देके जाएँगे। देखिए, अभी क्या है कि हमारी शुरुआत है, अभी हम लोग एक पौधे के रूप में हैं। पौधा केवल उसका बीज जो है वो अंकुरित हुआ है। ज़्यादा समय हमको नहीं हुआ है, मुश्किल से 2 महीने जो हैं वो हम लोग पुराने हैं। लेकिन 2 महीने पुराने होने के बावजूद भी हम लोग एक बेहतर, एक मैनेजमेंट ढंग से अपने काम को करते हुए आ रहे हैं। साथ में आप लोगों के लिए ऐप भी जो है वो लॉन्च की गई, ताकि वो विद्यार्थी जो कि अच्छे से प्रैक्टिस करने के इच्छुक हैं, साथ में वीडियो कोर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटी हमने जल्द से जल्द अवेलेबल करवाई। क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ना और ऐप पे पढ़ना दोनों डिफरेंट होता है, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। आप जब चाहें तब लेक्चर्स को देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की बदौलत ही ये सब पॉसिबल जो है वो हो पाया है, और आप लोग जो है रिजल्ट देके जाएँगे। अगर रिजल्ट देखिए, बेसिकली जो काम किया जा रहा है वो रिजल्ट के लिए काम किया जा रहा है। जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हम जो है वो एक पौधे से पेड़ का रूप जो है वो नहीं धर पाएँगे। तो अगर हमको पौधे से पेड़ बनना है, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो मेरे लिए बड़े मायने रखता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैं विद्यार्थियों के फीडबैक पर बड़ा जो है वो ज़ोर देता हूँ। आप लोग जब भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूँ। महेंद्र हथाल डी आपका आंसर है, बत्तीलाल मीणा डी आपका आंसर है, मनीष नागर छठे का डी है, महेंद्र डी है, ठीक है। मनीष नागर सातवां, ठीक है। लक्ष्मी मीणा, बत्तीलाल मीणा, महेंद्र का सातवें का बी है, 30 दिन। रामदेव का 30 दिन, वेरी गुड। 30 दिन ही है, कोई भी जो है वो व्यथित अगर व्यक्ति है, 30 दिन के भीतर नगर पालिका में क्या कर सकता है? कलेक्टर को अपील कर सकता है। क्यों करेगा? देखिए, जब आप लोग पढ़ते हैं कौन सी धारा को? धारा 276 को। इसकी धारा 276 की उपधारा कौन सी है? 4 है। इसमें लिखा हुआ है कि नगर पालिका आदेश से व्यथित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को, ये भी ध्यान रखना कि कलेक्टर को करेगा अपील वो, ध्यान रखना कलेक्टर। देखिए, अभी तक हमने अपीलीय जो अधिकारी पढ़े हैं वो 2 ही पढ़े हैं। या तो हम लोग जिला मजिस्ट्रेट को पढ़ चुके हैं या फिर कलेक्टर। दोनों में से ऑप्शन में एक चुनना पड़ेगा आपको। एग्जाम में आप लोग याद रखना, या तो आपको कलेक्टर मिलेगा या फिर जिला मजिस्ट्रेट मिलेगा। दोनों जब आ जाता है तो मैक्सिमम चांसेस में हमने जिला मजिस्ट्रेट को पढ़ा है, कलेक्टर बहुत कम जगह पढ़ा है। जितनी भी कम जगह पढ़ा है उनमें से एक जगह ये है जिसमें कलेक्टर को 30 दिन के भीतर अपील की जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इसके इर्द-गिर्द भी देख लीजिए। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के दफनाता है या जलाता है तो श्मशान भूमि नहीं है, तो उसपे उसके ऊपर जुर्माना होता है 1000 से 2000 तक। उपधारा 5 में लिखा हुआ है, अपील प्राधिकारी यदि उचित समझे तो अपील की अवधि, मतलब कलेक्टर यदि उचित समझे, अपील की अवधि 30 दिनों से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है? अपील अधिकारी का आदेश, मतलब कलेक्टर का आदेश हमेशा अंतिम होगा। चलिए, 8वां क्वेश्चन देखिए। धारा 190 के तहत फुटपाथ की चौड़ाई न्यूनतम कितनी हो सकती है? मनीष नागर, ईओआरओ विद आरएस बाबा सर। देखिए, आप लोगों के लिए प्रयास है। आप लोग जो है अपने फ्रेंड सर्किल जो है उनके पास में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास में वो संख्या बल नहीं है ना? बहुत कम संख्या बल है। बस आप लोग जो है वो एक कहते हैं कि सबसे बड़ा सहारा जो है अभी आप लोग बने हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए, एप्लीकेशन के बारे में बताइए कि सर ने जो है ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की है, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, और वैसे आप लोगों ने बता भी दिया होगा, क्योंकि आप जो हैं वो बड़े विश्वसनीय विद्यार्थी हैं हमारे। चलिए, धारा 190 के तहत फुटपाथ की चौड़ाई जो है वो न्यूनतम कितनी हो सकती है? 1.5, रामदेव कह रहे हैं कि 1.5 है सर। 8वीं का बी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आंसर करेक्ट है, मतलब एक भी आंसर जो है मैंने इनकरेक्ट नहीं देखा है। इसका मतलब है कि आपने बड़ा ध्यान से पढ़ा है, और इस चीज के लिए मैं आप लोगों का आभारी भी हूँ। 1.5 मीटर जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 1.5 मीटर जो है वो फुटपाथ की चौड़ाई होनी चाहिए धारा 190 के अकॉर्डिंग। क्या कहती है धारा 190? फुटपाथ का अनिवार्य उपबंध धारा 190 में लिखा हुआ है, नगर पालिका यह सुनिश्चित करेगी कि निश्चित समय में सड़कों के किनारे फुटपाथ बना दिए गए हैं। फुटपाथ की चौड़ाई कितनी होगी? 1.5 मीटर से कम ना हो, इससे ज्यादा हो जाए तो और भी अच्छी है। नियमित लाइन बनाते समय, मतलब जो रोड है, जो आपकी सड़क है, ठीक है, उसकी अंतिम सीमा जो है वो नियमित लाइन कहलाती है।
तो नियमित लाइन बनाते समय ये सुनिश्चित किया जाए कि फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई छोड़ दी गई है, मतलब 1.5 मीटर जो है वो छोड़ दी गई है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? नवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने के लिए जो है कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? बताइए। 1/3, 2/3, 3/4 या 1/4? हाँ, बिल्कुल देखिए, इसीलिए मैं हमेशा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ कि विद्यार्थी कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए हो सकता है कि मैं उस समय कहीं क्लास में हो, कहीं और जो है मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुझे जो है वो अब घर परिवार चलाने के लिए और भी जो है वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं। इसीलिए हो सकता है कहीं बिज़ी हो, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा, ठीक है? कई बार विद्यार्थी जो है वो बड़ा उत्सुक रहता है कि मैंने सर को मैसेज किया और सर ने रिप्लाई नहीं किया। वो इसीलिए नहीं हो पाता है कि कहीं न कहीं काम में बिज़ी रहते हैं, क्योंकि जब रिप्लाई करें तो इसका मतलब है कि मन-तन से रिप्लाई करें। मन-तन से मतलब विद्यार्थी की बात सुनने के लिए अच्छे से समय हो। आप लोग कह रहे हैं कि 90 का सी आंसर है। किस-किसने दिया है सी? शर्मा जी, रामदेव, जीबी, मनीष नागर, बच्चू सिंह मीणा, महेश गुजर, बी आप लोगों का आंसर है। देखिए क्या आंसर है? जब भी आप लोगों को अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है, देखिए एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो लाने के लिए जो है, लाने के लिए और प्रस्ताव को पारित करने के लिए, दोनों के लिए अलग-अलग संख्या बल होना चाहिए। तो जब हम लोग पारित की बात करते हैं, तो 3/4 जो है वो होना चाहिए, और जब हम लोग लाने की बात करते हैं, तो लाने के लिए 1/3 जो है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए? आपका संकल्प होना चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कौन सी धारा के अंतर किया गया है? तो धारा जब 53 आप लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। शुरुआती 2 वर्ष में नहीं ला सकते हैं, तीसरे वर्ष में ला सकते हैं। अगर वो असफल होता है तो अगले 1 वर्ष में नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के हेतु 1/3 सदस्यों की जो है वो उसमें सहमति आवश्यक है। अगर उसको पारित करवाना है तो 3/4 सदस्यों का वहां पर होना जरूरी है, बहुमत होना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 53 जो है, धारा 53 सेक्शन उसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अध्याय 13 किससे संबंधित है? अभियोजनवाद, नियंत्रण, नगरपालिका शक्तियां और अपराध और नगरपालिका राजस्व। बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर है? ठीक है। बच्चू सिंह मीणा, देखिए जिन भी विद्यार्थी यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं, जिन भी विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, लक्ष्मी मीणा, सी आपका आंसर है। लक्ष्मी मीणा कह रहे कि सी है नगरपालिका शक्तियां और अपराध। बताइए 10वीं का सी आया है बत्तीलाल मीणा, लक्ष्मी मीणा का सी है। 10 का ए दिया है बत्तीलाल मीणा ने, 10 का ए कहा है कि धारा अध्याय 13 के अंदर अभियोजनवाद का उल्लेख है, ठीक है। शर्मा जी कह रहे हैं कि ए है, जीबी कह रहे हैं कि ए है, मनीष नागर का 10 का ए आंसर है, 10 का ए आंसर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। भरत मीणा कहाँ गायब थे? बिल्कुल 10 का जो है वो ए ही आंसर है। अभियोजनवाद जो है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्याय 13 जो है वो संबंधित है अभियोजनवाद से। देखिए अध्याय 12 जो है वो है नगर पालिका शक्तियां और अपराध, अध्याय 13 है अभियोजनवाद, धारा 298 से 308 तक। नियंत्रण है सबसे अंतिम वाला, जिसको हम लोग पढ़ते हैं धारा 309 से 327 तक, ये हमारा अंतिम चैप्टर था। फिर कर्मचारी गण का उल्लेख है धारा 328 से 336। ये आपके सिलेबस में तीनों ही सिलेबस के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों सिलेबस के अंदर नहीं है, आपके सिलेबस में केवल यहां तक है, नियंत्रण तक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। चलिए, पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। टेक्नो हब, मोहित विजय महुआ, भरत मीणा बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नेहा माहेश्वरी, कल्पना महला, बत्तीलाल मीणा, लक्ष्मी मीणा, मोहित विजय। भारत का संविधान कितने का टेस्ट है? भारत का संविधान का आई थिंक जो है वो या तो 29 या 49 दोनों में से एक है, ज्यादा कोस्टली हमने रखा नहीं है, या तो 29 होगा या 49 होगा, आई थिंक ये जो है वो होना चाहिए, ठीक है मोहित। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर करना है।
राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 कब से प्रभावी हुआ था? जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। आज हमने आफ्टरनून की जो क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बताइए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 कब से प्रभावी हुआ है? बिल्कुल, पीडी जोरवाल गुड इवनिंग। कल्पना महिला का सी आंसर है। भरत मीना का सी आंसर है 16 मार्च 1975। वेरी गुड। लक्ष्मी मीना का सी है। मतलब एक बात तो मैं ये तय तरीके से कह सकता हूं, जिन भी विद्यार्थियों ने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है, क्लास को रेगुलर ले रहे हैं, उनको ऐसे छुट्टे फुट्टे क्वेश्चन जो है इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके टेलीग्राम, बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज नहीं कर सकते, उसको बंद कर दिया है मैंने, है ना। विद्यार्थी जो थे वो सुधरते नहीं थे, बंद कर दिया मैंने उसको, पहले ओपन था। बिल्कुल 16 मार्च 1975 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। जब इसका प्रकाशन हुआ, ये जो डेट है ये प्रकाशन की डेट है, और प्रकाशन की डेट से एक माह का समय दिया गया कि एक माह के अंदर आप इसे लागू कर दीजिए, और वो एक माह का समय हुआ 16 मार्च 1975 को। तो 16 फरवरी 1975 को जो है इसको प्रकाशन में किया गया, और फिर 16 मार्च एक महीने के समय में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 जो है वो प्रभावी कब से हुआ, लागू कब से हुआ? 16 मार्च 1975 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब आप लोग नियम को देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि 27 नवंबर 1974 को ये क्या किया गया, निर्मित किया गया। इसकी प्रकाशन की तिथि थी 16 फरवरी 1975। फिर एक माह का समय दिया गया, और एक माह के अंदर इसको 16 मार्च 1975 को क्या कर दिया गया, प्रभावी कर दिया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने काफी सारी क्लासेस वगैरह देखी होंगी, कहीं और भी देखी होंगी, लेकिन वहां पर ये जो चीजें हैं इस फॉर्मेट के अंदर इतनी आसान तरीके से आपको नहीं समझाई गई होंगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग चीजों को रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए, एग्जाम आपकी पकड़ में रहेगा। ठीक है, 16 फेब को प्रकाशित, वेरी गुड नेहा माहेश्वरी, 16 फरवरी को जो है प्रकाशित किया गया था। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको एलिमिनेट करना है। राज्य सरकार राजपत्र में घोषणा के द्वारा नगर पालिका को विघटित कर सकती है। दूसरा है, विघटन तब तक संभव नहीं होता है जब तक नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा अवसर देने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना हो। जांच और निष्कर्ष के लिए गठित अधिकरण में एक अध्यक्ष व न्यूनतम 3 सदस्य शामिल होंगे। या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं। सतर्क रहें, सावधान रहें इस क्वेश्चन का आंसर करने में। ठीक है, ठीक है, मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और देखते रहना है क्राइम पेट्रोल। चलिए, ठीक है, टेलीग्राम पर मैसेज बिल्कुल नहीं होता है। सुनील काजला कह रहे हैं सर आप बहुत मेहनत करते हो, ईओ लगने के बाद आपसे मिलने आऊंगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ईओ लग जाए, इससे बढ़िया बात मेरे लिए और क्या होगी। देखिए, मेहनत जो है वो जीवन का हिस्सा होता है। जिस इंसान ने मेहनत करने की आदत नहीं डाली है वो कहीं ना कहीं एक पड़ाव के अंदर पीछे रह जाता है। अगर हम लोग एलोन मस्क की बात करें, एलोन मस्क की बात करें तो वो एक ऐसा इंसान है जिसको हर काम आता है, मतलब वन मैन आर्मी है। वो ये कहता है कि मेरे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय, चाहे वो एलडीसी का काम करने वाला हो या बड़े से बड़े इंजीनियर का काम करने वाला हो, मैं हर किसी के काम को बहुत अच्छे से पहचानता हूं और उसको खुद भी करने की ताकत रखता हूं। तो एलोन मस्क ऐसे ही नहीं बना है, बहुत मेहनत की है उसने। क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति की कमी को तब सुधार सकते हैं जब आपको वो काम आता हो, आप तभी उसमें इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्या आपका आंसर है? डी कह रहे हैं कि सर डी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मेरे लफ्ज जो हैं उन्होंने आपके आंसर को बदल दिया। मैंने कहा सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, और आपने कर दिया क्राइम पेट्रोल। तो आपने भी एक क्राइम कर दिया है। क्राइम वो किया है कि आंसर गलत दिया है, आंसर गलत दिया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मुझे पता था कि मेरे जो विद्यार्थी हैं वो भावनाओं में बहने वाले हैं, और मैंने उनको भावनाओं के अंदर बहा दिया। कैसे बहा दिया? मैंने कहा कि सतर्क रहना इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। और आपको टेस्ट सीरीज की आदत पड़ी हुई है, जब भी ऐसा स्टेटमेंट वाला आता है तो आप लोग देखते हैं कि सर जो है वो इनमें से कोई नहीं आंसर देंगे। आप लोग यहां पे फंसे, मछली जाल में फंसी, और यहां पर क्या है, 3 सदस्य की जगह कितना होना चाहिए, 2 सदस्य होने चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब आप लोग विघटन की शक्ति को पढ़ेंगे वहां पर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं, तीनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे जो अधिकरण के बारे में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि एक अध्यक्ष व 2 सदस्य ये न्यूनतम है। और वहां पर हमारे स्टेटमेंट में कितना लिखा हुआ है,
3 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखिए वापस से पढ़ेंगे, ये गलत है इसके अंदर। मतलब राज्य सरकार राजपत्र में घोषणा के द्वारा नगर पालिका को विघटित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। विघटन तब तक संभव नहीं होता जब तक नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा अवसर देने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत ना हो, बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत है थोड़ा सा कि यहां पर 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस तिथि से पूर्व कि केंद्र सरकार की ऐसी संपत्ति जिसका कर मतलब टैक्स, यहां पर ध्यान रखना, ये कर का मतलब है टैक्स, तो टैक्स पहले से लिया जाता था, उस पर आज भी नगर पालिका के द्वारा कर जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो किस तिथि से पूर्व, मतलब वो तिथि जो है वो कौन सी निर्धारित की गई है? 26 जनवरी 1950 से पूर्व कोई टैक्स लगा है उसको बाद में भी लिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 पर कोई टैक्स लगा है उससे पहले लग रखा है, बाद में भी लिया जाएगा। 11 सितंबर 2009, 27 नवंबर 1974। बताइए मुन्ना राम सर, 10 प्रश्न वाली ये टेस्ट की सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक कैसे मिलेगा? मोहित विजय, मैंने ऑलरेडी जो है वहां पर आप लोग देखना EORO MCQ है ना, EORO MCQ की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। 1 2 3 4 5 ऐसे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मुन्नाराम कहां गायब थे इतने दिन से? बिल्कुल नमस्कार। जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपको लगता है कि वाकई में सर जो है वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमको अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। RS बाबा दीपक सर की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और भी अन्य टेस्ट है, आप लोग को जरूर उसके अंदर एनरोल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर आना शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं देखो ये क्या नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है। सी आपका आंसर है, बत्तीलाल मीणा का ए है, अंतेश मीणा का डी है, कल्पना महिला का है डी, लक्ष्मी मीणा का ए है, मुन्ना राम का है। वनपाल में 76 क्वेश्चन सही है, क्या बात है, इस बार तो बाजी मार दी वनपाल में, तो वेरी गुड, ये हुई ना बात। ठीक है, भरत मीणा कह रहे हैं कि डी है, 27 नवंबर 1974। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। देखिए कभी भी आपको इंडियन पॉलिटी के अंदर भी कोई डेट पूछी जाए तो आप लोग इस डेट को हमेशा चूज कीजिए। लिखा हुआ है कि 26 जनवरी से पहले केंद्र सरकार की ओर से संपत्ति जिस पर कोई टैक्स जो है वो लिया जाता था, उसके बाद में भी आज जो है नगर पालिका ऐसा कर सकती है। तो पहले केंद्र सरकार, उसी टैक्स को नगर पालिका भी ले सकती है, लेकिन अगर वो 26 जनवरी पहले से लागू है तो ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950 से के ठीक पूर्व जो दायी थे उनको बाद में भी लिया सकता है, जब आप लोग पढ़ेंगे धारा 107 के बारे में। ठीक है, चलिए तो धारा 107 क्या कहती है? करारोपण से छूट। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के तहत बोर्ड शब्द से क्या आशय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4th नंबर जो है इसको मैं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से इसका आंसर करना है। सर कौन सी बुक लाए? देखिए बुक अगर आप रेफर करना चाहते हैं, वैसे तो नोट्स जो है वो सफिशिएंट है पार्ट बी के लिए। अगर फिर भी आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो राजेश शर्मा की किताब आती है, कानून प्रकाशन की किताब आती है, या फिर गवर्नमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे एक एडवांस लेवल के नोट्स जो है वो भी आपके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। एडवांस लेवल के नोट्स यानी कि जिन्होंने पेड कोर्स लिया है उनके लिए वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको उस हिसाब से फिर पढ़ाया भी गया है। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि सी है, नेहा माहेश्वरी का सी है, कल्पना महिला का बी है, टेक्नो हब का चौथे का सी है, डीआर मीणा, बिल्कुल डीआर मीणा आज जो है आपने कमेंट किया था कि सर वहां पर 2 या 2 से अधिक जिलों के अंदर एक निर्वाचन अधिकारी जो है वो हो सकता है, या फिर एक जिले के अंदर ही 2 या 2 से अधिक निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, गलत नहीं है, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। एक जिले के अंदर 2 या 2 से अधिक निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं, है ना, और 2 या 2 से अधिक जिलों के लिए एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है वहां की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया था, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। ठीक है, चलिए डी आप लोग कह रहे हैं कि सर उपयुक्त से भी भरत मीणा जी जो है उनका ट्रांसफर हो चुका है, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई से जो है वो थोड़ा सा टूट से गए, मुझे ऐसा लगता है। भरत जी नोट्स को रिवाइज कीजिए जल्दी से। ठीक है, अंतेश मीणा वेरी गुड, टेक्नो हब चौथे का सी, डीआर मीणा डी। देखिए क्या है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के तहत बोर्ड शब्द से तात्पर्य है नगर परिषद। नगर परिषद तात्पर्य है भाई। देखिए जब हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध 1974, वहां पर परिभाषाओं के अंदर आप लोग देखेंगे तो यहां पर बोर्ड शब्द लिखा हुआ है और बोर्ड शब्द के अंतर्गत नगर परिषद आती है। बोर्ड शब्द के अंतर्गत क्या आती है? नगर परिषद आती है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड के अंतर्गत नगर परिषद आती है। ये परिभाषाओं के अंदर नियम नंबर 2 है, वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि किसी अधिभोगी के द्वारा स्वामी को कार्य निष्पादन से रोकता है, ठीक है, ठीक है, मतलब मान लीजिए यदि कोई भी अधिभोगी है, मतलब कोई ये तो है किराएदार, इसको हम लोग कहते हैं किराएदार। ठीक है, यह है किराएदार और यह है स्वामी, यह है मालिक। कोई भी किराएदार है वो मालिक को कार्य निष्पादन कार्य करने से रोकता है तो कितने दिन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी? ठीक है, मतलब कार्रवाई के लिए समय दिया जाएगा ना, कितने दिन के पश्चात जो है वो कार्रवाई कर दी जाएगी फिर? चलिए बताइए। मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है? आपका नाम समझ में नहीं आ रहा है इसलिए नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों नहीं नाम ले रहे हैं। क्लियर बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं लिया जा रहा है। नाम सरल रखेंगे, सरल शब्दों में लिया भी जाएगा। धर्म सी आपका आंसर है। चलिए पांचों क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए। बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? बत्तीलाल मीणा का है 5वें का ए, 15 दिन। वेरी गुड भाई। कल्पना महिला का ए है, अंतेश मीणा का ए है, वेरी गुड वेरी गुड। डीआर मीणा का ए है, लक्ष्मी का ए है और भरत ए है, वेरी गुड, क्या बात है। लोकेश गर्ग ए है, बहुत अच्छा। सारे विद्यार्थी होशियार हो गए हैं, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे करते रहेंगे तो जल्दी ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 दिन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्रवाइयां यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्रवाई की जाएगी 8 दिन के पश्चात भी अधिभोगी स्वामी को कार्य निष्पादन से रोकता है। ठीक है, तो 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। फिर भी काम में नहीं लेना देता है तो जुर्माना लगाया जाएगा 1000 से 2000 तक। देखिए धारा 289 क्या कहती है? 289 क्या कहती है कि अधिभोगी जो है वो मालिक को काम करने से रोकता है तो सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिए जाने के पश्चात भी वो विरोध करता है तो मजिस्ट्रेट स्वामी के द्वारा सबूत पेश करने के लिए कहेगा कि एक सबूत पेश करो कि वाकई में आपके काम को रोका जा रहा है। फिर 8 दिन का समय दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, 8 दिन का समय दिया जाएगा कि इसको काम करने दीजिए। फिर भी किराएदार जो है वो ज्यादा ही दखलंदाजी करता है तो फिर उसको जो है जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। फिर ज्यादा ही कार्रवाई होती है तो फिर पुलिस कार्रवाई की जाती है ऐसे मामलों में। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 को शक्ति प्रदान करने वाला अधिनियम कौन सा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959, ए और बी दोनों, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009। बताइए। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009। ठीक है, सी आंसर है, ए और बी दोनों। छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए। रामदेव जी कह रहे हैं कि सर सॉरी सर लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सही बताता हूं तो भी नाम नहीं आता। चलिए, डीआर मीणा कह रहे कि सर सी आंसर है, कल्पना महिला बी आंसर बता रहे हैं, अंतेश मीणा का बी आंसर है, रामदेव का डी है, लोकेश गर्ग का सी है। ए और बी दोनों बताइए। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था ना, फ्लो चार्ट बना के। फ्लो चार्ट बना के कम से कम आपको याद होना चाहिए ना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी आपका है, छठे का बी। वेरी गुड, ये हुई ना बात इस बार। ठीक है, बी किसने आंसर दिया है? अंतेश का आंसर बी है, कल्पना महिला का बी है और फिर ठीक है डाको। ठीक है, बी आंसर आपका है। ठीक है, नाम नहीं लिया, गुमनाम का आंसर है बी, गुमनाम नाम निकाल देते हैं। रामदेव है, छठे का बी, धर्म का है बी। वेरी गुड, बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत शक्ति प्रदान जो है वो की जाती है, शक्ति ग्रहण करता है। ठीक है, लिखा हुआ इसके अंदर क्या है देखिए,
लिखा हुआ है राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अधिनियम 1974, इसमें लिखा हुआ है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत जो है वो क्या दी जाती है, शक्तियां प्रदान की जाती हैं। चलिए आगे देखिए, कौन सा असुमेलित है, आपको बताना है कि कौन सा असुमेलित है। देखिए, सामान का क्रय करने की सीमा और निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा, कौन सा असुमेलित है आपको बताना है। 1 लाख तक का जो सामान है उसको 7 दिन के अंदर जो है निविदा आमंत्रण होना चाहिए उसकी। 1 लाख से 10 लाख तक का सामान है तो 10 दिन के अंदर सामान जो है यानी कि उसकी निविदा आमंत्रित हो जानी चाहिए। 10 लाख से 1 करोड़ 15 दिन में और 1 करोड़ से अधिक 25 दिन में। बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, हम लोग यहां पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चन की क्वालिटी कमजोर नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज के इक्विवेलेंट हम लोग क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जिन भी विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया, नहीं ले सकते हैं। वैसे तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए कि सर हम जो है परचेज नहीं कर पाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, तो ऑलरेडी जो है फिर उनके लिए कोई ना कोई इंतजाम मैं जरूर कर दूंगा, घबराइए मत। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं सर हम टेस्ट सीरीज जो है परचेज नहीं कर सकते, हमको यही सेशन बहुत अच्छे से चाहिए, तो ये रात को 10 बजे वाला सेशन बहुत अच्छे से बनाया जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। ठीक है, चलिए 7वीं का डी आंसर आ रहा है। टेक्नो हब कह रहे हैं कि 7वीं का डी, लेकिन फिर भी आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। कम से कम अपने फ्रेंड्स को बताओ तो सही कि सर ने जो है वो ऐसे एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। एक बार तैयारी करके देखो, ये वारों की हो सकता है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए डी आप लोग का आंसर है। देखिए, इसका आंसर हमको देखते ही पहचान में आ रहा है डी। जिन्होंने क्लास ली है यूट्यूब के ऊपर वो अच्छे से पहचान लेंगे कि यहां पर 30 दिन की समय सीमा थी। 30 दिन के अंदर जो है वो टेंडर आ जाना चाहिए, मतलब कोई भी ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहां से हमको पकड़ में आ रहा है। अच्छा देखिए, जब आप लोग नियम 1974 को पढ़ते हैं तो उसके नियम नंबर 4 के अंदर ये तमाम बातें जो है वो लिखी हुई है। तो 7 दिन ठीक है, आंख बंद करके याद कीजिए, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है इसके अंदर, यहां से क्वेश्चन पक्का आना है एक। आगे देखिए, प्रशासन शहरों की ओर, ये प्रारंभ कब से हुआ था, ये हमने योजना के तहत किया था। अभी हाल ही में एक योजना की थी हमने, अमृत मिशन। ठीक है, अमृत मिशन जो है इसको किया था। इसी अमृत मिशन के तहत हमने जो है इसको भी पढ़ा था, प्रशासन शहरों की ओर। ठीक है, चलिए बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो पहल है वो कब शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 1974 को, 2 अक्टूबर 1981 को, 2 अक्टूबर 1950 को। बताइए क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। टेक्नो हब, गुप्त यानी गुमनाम, रामदेव, कल्पना महिला का सी आंसर है। 7, 10, 15, 30 रामदेव, बहुत अच्छा। हितेश मेघवाल, हाँ बिल्कुल अमृत मिशन, बहुत अच्छा, सही कनेक्ट किया आपने। लोकेश गर्ग, बत्तीलाल मीणा, अंतेश मीणा। देखिए कल जो है, कल यानी कि कल हम लोग राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जितने भी 35 टेस्ट हैं, अभी एक टेस्ट में आपको 40 या 50 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर हम लोग 40 क्वेश्चन भी मान लेते हैं तो 35 टेस्ट के हिसाब से 4 × 12 और लगभग ये मान के चलिए 1350 क्वेश्चन वो हो गए। ठीक है, फिर बाद में हम लोग इनकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और लगभग एक एक जो सेक्शन है उसमें 100 तक भी क्वेश्चन लेके जाए जा सकते हैं भविष्य में। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके प्रैक्टिस पेपर को कल पूरा का पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। पूरे के पूरे 1350 1500 जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अपडेट कर दिए जाएंगे। आप लोग उसको जरूर जो है वो देख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ठीक है, ए आप लोग का आंसर है कि सर ए आंसर है टेक्नो हब, लोकेश गर्ग, बच्चू सिंह मीणा, धर्म। सर मैंने देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर क्या कह रहे हैं आप लोग, ए आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, नहीं 2 अक्टूबर 1981 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1981 सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, 2 अक्टूबर 1981। यहां देखिए कि यह आदेश प्रशासन शहरों की ओर 2 अक्टूबर 1981 से, मतलब बहुत पहले से चली हुई आ रही है योजना। ये योजना मतलब ये जो है शहरों का विकास करने की योजना, पहल बहुत पहले से चली हुई आ रही है। 2 अक्टूबर 1981 उसके अंदर लिखा हुआ है। तो जब आप लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग इस योजना को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। आगे देखिए, नगर पालिका के द्वारा परियोजना और स्कीम को घोषणा के कितने दिन के भीतर भीतर राजपत्र में प्रकाशित करेगी।
60 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन? बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। देखू गमजेती आया 007 ठीक है। देखिए क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी आप हैं, आपका नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। देखिए, हर इंसान नाम की प्रसिद्धि के पीछे जाता है, ठीक है। हो सकता है जैसे भरत जी हैं, मान लीजिए भरत मीणा जो है वो अपने नाम से ही चैटिंग करते हैं। कुछ कुछ होते हैं लोग जिनको अपना नाम पसंद नहीं होता, हो सकता है कि आप भी उनमें से एक है। लेकिन कभी अपने नाम को छिपाइए मत। अगर एक बार नाम छिपाने की आदत पड़ गई तो यह मान के चलिएगा हर जगह आपका नाम छिपता जाएगा। कहते ना कि गांवों के अंदर बैक लग जाती है। बैक मतलब कि किसी का नाम जो है इतना प्रसिद्ध हो जाता है, बैक लग जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को कहते हैं कि वो बनिया, तो बनिया यानी कि कहते हैं कि वो ब्राह्मण आ गया है ना, ऐसे बैक पड़ जाता है कि वो बढ़िया आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो वैसे जो है अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए लोग जो है क्या क्या नहीं करते। आप अपना नाम मत छिपाइए। 30 दिन आप लोग कह रहे हैं, वेरी गुड। नेहा माहेश्वरी, बत्तीलाल मीणा, भरत मीणा, रामदेव, अंतेश मीणा, ठीक है। धर्म, रामदेव, ठीक है। 30 दिन जो है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो राजपत्र में, राजस्थान का गजट है उसमें प्रकाशित हो जानी चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब धारा 174 को आप लोग पढ़ेंगे, परियोजनाओं और स्कीम की तैयारी, तो परियोजना किसके द्वारा बनाई जाएगी? नगर पालिका के द्वारा। घोषणा के 30 दिन के भीतर भीतर नगर पालिका इसे राजपत्र में प्रकाशित करेगी कि उस योजना के अंदर क्या क्या जो है वो उल्लेख किया गया है, आखिरकार करना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न। समिति की विशेष बैठक किसके द्वारा और कितने दिन के भीतर बुलाई जाती है? बताइए। समिति की विशेष बैठक बुलानी है, जो कार्यपालक समिति है, ठीक है, उसकी विशेष बैठक बुलानी है। अब विशेष बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, कितने दिन के अंदर अंदर बुलाई जाती है, ठीक है। चलिए, ये लिखा हुआ युक्त नहीं है, ये उपायुक्त है ना। ये क्या लिखा हुआ है? उपायुक्त लिखा हुआ है, ठीक है। बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? समिति जो है, कमिटी, उसकी बैठक, विशेष बैठक को कौन बुलाएगा, कितने दिन के भीतर बुलाएगा? बताइए। देखिए, ये शाम को 10 बजे वाली जो हमारी क्लास है वो किसी से कमजोर नहीं है। बहुत अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, बताओ एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि मेरी ताकत जो है, पावर, वो आप लोग हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं है ना। तो आप लोग शेयर करो, बताओ अपने फ्रेंड जो है, कलीग्स को कि ऐसे एप्लीकेशन है, वहां पे सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट पेपर जो है वो मिल जाएंगे, वीडियो कोर्स जो है। क्योंकि अभी हमारे पास में ज्यादा विद्यार्थी नहीं है, एक्चुअल में बहुत कम विद्यार्थी जो है वो जुड़े हुए हैं। मैंने देखा है उसके अंदर डेटा जो है बहुत कम है, ठीक है। ए आप लोग आंसर कर रहे हैं कि सर अध्यक्ष है 2 दिन, वेरी गुड। अध्यक्ष जो है वो बैठक को बुलाता है और 2 दिन के अंदर अंदर विशेष बैठक करवाई जाती है। तो समिति की विशेष बैठक अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाएगी, जो भी समिति का अध्यक्ष होगा उसके द्वारा बुलाई जाएगी। 2 दिन के अंदर अंदर उस बैठक को वो कंडक्ट करवा लेगा, ठीक है। चलिए, बड़े हम लोग आगे देखिए, लिखा हुआ है धारा 58 को आप लोग पढ़ेंगे। बैठक बुलाना व स्थगित करना समिति के द्वारा जब वह उचित समझे बैठक को बुला सकती है। विशेष बैठक को कौन बुलाएगा? अध्यक्ष बुलाएगा, समिति के 2 सदस्यों के द्वारा लिखित अनुमोदन पर, ठीक है। लेकिन वो बुलाएगा कितने दिनों के अंदर? 2 दिन के अंदर अंदर वो बुला लेगा। तो जब धारा 58 को आप लोग पढ़ेंगे वहां पर ये तमाम बातें लिखी हुई है। पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं आज के बहुत बेहतरीन सेशन की। जिन भी विद्यार्थियों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, एक बार आप लोग जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को लगता है कि वाकई में सर जो है हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर रीओपन होगा तो क्या करना, कुछ करना है क्या? देखिए, जब रीओपन होंगे, अगर आपका फॉर्म ठीक नहीं होता है तो उस समय आपको एडिटिंग का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। अगर मान लीजिए रीओपन नहीं होता है तो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म जो है वो ठीक हो जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल जो है वो हट जाएगा वहां से, घबराइए मत। लेकिन आप लोग जो है एलिजिबल हैं, आप लोग जो है अंदर हैं, आप लोग को एग्जाम की तैयारी करनी है बस। और कुछ भी दिमाग में मत लेके आइए, अब किसी से डिस्कस करना ही नहीं है। छोड़ दीजिए उस चीज को बारे में सोचना कि नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ रहा है, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। जब फॉर्म रीओपन होंगे उस समय देखेंगे आपको। राजस्थान हिस्ट्री के कब से स्टार्ट? राजस्थान हिस्ट्री के ऑलरेडी स्टार्ट है। पेपर जो है वो और भी पेपर बन चुके हैं, कल जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। पूरे के पूरे 35 पेपर, पूरे के पूरे 35 पेपर जो है वो आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री के कल जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे।
लक्ष्मी मीणा, कल राजस्थान हिस्ट्री के 35 के 35 पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। राजस्थान पॉलिटी के पूरे पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के पूरे पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। कल पूरे के पूरे 35 पेपर राजस्थान हिस्ट्री के अपलोड कर दिए जाएंगे। पहले क्वेश्चन का आप लोग अब आंसर करना शुरू करो। नवल कुमार बैरवा, बिल्कुल गुड इवनिंग। सुरेश कुमार धायल, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोग सभी विद्यार्थियों का। सेशन को एक बार जरूर आप लोग शेयर कीजिए। सर मैंने परचेज कर ली, बिल्कुल लक्ष्मी मीणा, आपने परचेज की है तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। मैं हूं ना, आप लोग मेरे पे विश्वास रखिए। एक विश्वास की बहुत बड़ी बात होती है। मैं खड़ा हूं ना आप लोग के साथ में, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? आपका हर पल हर कदम पे मैं आप लोग का साथ दूंगा। अगर कोई भी समस्या होती है आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अब तक तो मेरे व्यक्तित्व से आप लोग को समझ में ही आ चुका होगा। जिस तरीके से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, जिस तरीके से मेरे से बातचीत होती है, अब तक जो है आप लोग मेरे व्यक्तित्व को भांप चुके होंगे, है ना? पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 कब निर्मित हुआ था? तो निर्मित होना और लागू होना दोनों अलग अलग डेट है। निर्मित हुआ था 27 नवंबर 1974 को, ए इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर जहां पर लागू होने की डेट आ जाती है, वहां हम लोगों को याद रखना है कि ये कौन सी है, लागू होने की तिथि है। ये वाली कौन सी है, लागू होने की तिथि है 16 मार्च 1975। ठीक है, चलिए। राहुल लाल, पहले का सी, बहुत बढ़िया। टेक्नो हब, महावीर चारण, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल। कह रहे हैं कि सॉरी सर, पहले का ए है। अच्छा, पहले का ए आप बता रहे हैं, पहले शायद गलत आपने दिया था क्या? ठीक है, चलिए करेक्ट कीजिएगा। पहले का ए होगा। कहां पर रेफरेंस है? जब आप लोग नियम नंबर 1 को पढ़ेंगे, ठीक है, नियम नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ये प्रारंभ कब से हुआ है, राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, और निर्मित किया गया था 27 नवंबर 1974 को। इसकी प्रकाशन की तिथि थी 16 फरवरी 1975, और एक माह का समय दिया गया था। 16 मार्च 1975 को ये लागू हो गया। तो तीनों डेट आप लोग को परफेक्ट टिप्स पर याद होनी चाहिए। बोलो, याद करेंगे? याद करेंगे तो अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर दीजिए। नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना सहित अन्य योजनाओं का उद्देश्य क्या होता है? नगरों का नियोजन, मतलब प्लानिंग। नियोजन को हम लोग कहते हैं क्या? प्लानिंग। नियोजन को कहा जाता है प्लानिंग। फिर लिखा हुआ है नगरों का समेकित विकास, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर है भूमि के संतुलन उपयोग को सुनिश्चित करना, या फिर उपयुक्त सभी। आप सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर करेंगे, मुझे पता है। रामदेव, बिल्कुल, जय हिंद। बहुत बढ़िया, जय हिंद करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। चलिए, उनमें से एक हमारे कमेंट सेक्शन में जो है शामिल है। लक्ष्मी मीणा शर्मा जी, बताइए। महावीर, महावीर पहले का ए ठीक है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का भी सही आना चाहिए अब। डी डी देखिए, भरमार लग गई है। लोकेश गर्ग, सुरेश कुमार घायल, कल्पना महिला, शर्मा जी, लक्ष्मी मीणा, भरत मीणा, रामदेव, शिल्पा दादा, सुरेंद्र सिंह राव, नवल कुमार बैरवा, टेक्नो हब, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। रुकेंगे नहीं इस क्वेश्चन पर, आगे चलेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो है बहुत गजब का आंसर दिया है। जब धारा 159 आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजना तैयार करना। उसमें लिखा है महायोजना समिति, जिला योजना समिति और राज्य मुख्य नगर नियोजक से समन्वय करके नगर के नियोजन, समेकित विकास और भूमि के संतुलित उपयोग को क्या किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, आप धीरे धीरे समझिए और क्वेश्चन का आंसर करिए। सुनिए, गलत नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अंडरलाइन करते हुए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, ये पता लग गया, हमने राउंड किया इसको ताकि हमारी नजर जो है वो इस पर टिकी रहे कि असत्य छांटना है। योजना में परिवर्तन की प्रक्रिया राज्य सरकार के अनुमोदन पर प्रारंभ होती है। दूसरा है, योजना में परिवर्तन, यानी कि मास्टर विकास योजना की बात की जा रही है। योजना में परिवर्तन नगर पालिका द्वारा किया जाता है। योजना में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि नगर पालिका अंतिम अनुमोदन ना कर दे, या इनमें से कोई नहीं। तीसरे का करेक्ट आंसर बता दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता आप लोग टेस्ट सीरीज लीजिए, अगर टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं तो कम से कम ये शाम का 10 बजे वाला सेशन जो है वो जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है, देखिए सेशन शाम को होता है और कई बार मुझे कोई काम से जाना पड़ता है, तभी मैं ये 10 बजे वाला सेशन जो है इसको पोस्टपोन करता हूं। मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मैं इसको रखता हूं। लेकिन 2 बजे वाली क्लास जैसे आपकी रेगुलर होती है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेनी है तो लेनी है क्लास।
ये 10 बजे वाली क्लास क्या है कि मान लीजिए किसी फंक्शन में गए हैं, पेरेंट्स को लेकर गए हैं, आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तभी क्लास जो है शिफ्ट की जाती है, अन्यथा आपकी रेगुलर क्लास चलती है। डी आर मीना तीसरी का डी आंसर आया है, भरत मीना का सी है, शर्मा जी ने सी आंसर दिया है और लक्ष्मी मीणा का तीसरे का सी है, डी आर मीणा तीसरे का डी बता रहे हैं, कल्पना मेहरा सी, सुरेंद्र कुमार घायल, सुरेश कुमार घायल, लोकेश गर्ग वेरी गुड, बत्तीलाल मीणा का सी है। देखिए भरत मीणा है, बत्तीलाल मीणा है, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अब ये पढ़ के पता लगना यानी कि अब जो है वो लगने लग गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। यहां पर जिन्होंने सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि योजना में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि नगर पालिका अंतिम अनुमोदन ना कर दे। यहां पर यह शब्द यूज किया गया है नगर पालिका, आपको देखते ही उसको टिक कर लेना है। यहां पर लिखा होना चाहिए क्या, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, देखिए रेफरेंस, जब धारा 162 को पढ़ेंगे लिखा हुआ है योजना में परिवर्तन, नगर पालिका राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन पर नोटिस प्रकाशन के साथ इसको लागू करेगी। इस धारा के अधीन योजना का कोई भी उपांतरण परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार उसका अंतिम अनुमोदन ना कर दे। ओके है, आगे देखते हैं किस किस का इस बार सही होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आज के फेवरेट जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन ये है। राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 आप सबने पढ़ लिया, करना इसका आंसर। इस नियमावली के अनुसार कार्यपालक अधिकारी शब्द के अंतर्गत शामिल होता है, बताइए। शिल्पा दादा, बी सुरेंद्र सिंह राव, डी आर मीणा, बत्तीलाल मीणा। आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं भाई, कहां समस्या है बताइए, कोई दिक्कत है, मुझसे कोई दिक्कत है ना? मैं अपना पूरा देता हूं, एफर्ट्स जो है पूरा लगाता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छे समझ पाए। ठीक है, चलिए बताइए। कल्पना मेहला का जो है आंसर ए है और सुरेंद्र सिंह राव कह रहे हैं कि सर ए है, सुरेश कुमार घायल का सी है, लक्ष्मी मीणा का ए है, शर्मा जी का ए है, महावीर चारण का बी है, लोकेश गर्ग का ए है। देख लेते हैं, लोकेश गर्ग, अब सी आ गया है, पहले ए था अब सी आ गया है। मुझे लगता है कि ए वाले कमेंट को डिलीट करेंगे, एक कमेंट जरूर डिलीट होगा इनमें से। लोकेश गर्ग इनमें से एक कमेंट को डिलीट करने वाले हैं और ये डिलीट हुआ हुआ हुआ, 5 तक गिनेंगे और एक कमेंट डिलीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, डिलीट नहीं हुआ। चलिए देखते हैं क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यपालक अधिकारी से मीन्स ये है नगर परिषद के आयुक्त, जो नगर परिषद के कमिश्नर होते हैं वो कार्यपालक अधिकारी, यानी कि जब भी आप लोग कार्यपालक अधिकारी को पढ़ें उससे मीन्स निकालें कि वो नगर परिषद के आयुक्त की बात कर रहा है, कमिश्नर की बात कर रहा है। जब हम लोग नियमों को पढ़ते हैं उन नियमों के अंदर नियम नंबर 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ जो है प्रारंभ कहां से होता है, दूसरा है परिभाषाएं, उसके अंतर्गत बोर्ड, क्रय अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी जो है इनका जिक्र किया गया है। कार्यपालक अधिकारी के अंतर्गत नगर परिषद का आयुक्त जो है वो शामिल होता है। मतलब ये जो है जब भी आप लोग पढ़ें उसका मतलब ये निकाले आप। आगे देखिए, धारा 170 के संबंध में असत्य कथन, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। धारा 170 के संबंध में असत्य आ गया है, मतलब इसको जो है राउंड कर दिया है, असत्य कथन। अब हम लोग जब भी आंसर टिक करेंगे हमारी नजर वहां पर जाएगी। बताइए, यह धारा अप्राधिकृत मतलब अनऑथराइज्ड अस्थायी विकास को हटाने से संबंधित है। अप्राधिकृत विकास धारा 167 के अधीन किया गया हो, खड़ी फसल को हटाने के लिए नगर पालिका द्वारा व्यक्ति को 6 माह का समय दिया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, असत्य क्या है बताइए। असत्य कथन जो है वो आपको छांटना है। क्या धारा 170 जो है वो इसके अपराधिकृत अस्थायी विकास के संबंध में है, ठीक है। फिर अपराधिकृत विकास धारा 167 के अधीन किया गया हो, ठीक है। खड़ी फसल को हटाने के लिए नगर पालिका द्वारा व्यक्ति को 6 माह का समय दिया जाता है। डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए पांचवे का करेक्ट आंसर, डी आर मीणा, कल्पना मेहला, लोकेश गर्ग, राधू लाल का चौथे का सी है। पांचवे पर हम लोग आ चुके हैं, पांचवे का डी बता रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि पांचवे का ए है। सुरेश कुमार घायल का सी है, सुरेश कुमार घायल आपका सी है। डी आर मीणा का पांचवे का डी है, ठीक है। कल्पना मेहला का पांचवे का डी है। महावीर चारण का डी जो है ये करेक्ट आंसर आया है। महावीर चारण जो है इनका करेक्ट आंसर आया है डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं जो है ये आपका करेक्ट आंसर आया है, ठीक है।
ये बात कर रहा है धारा 170 के संबंध में। तो क्या पहले वाला देखिए, यह धारा अपराधिकृत अस्थायी विकास को हटाने से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, ये धारा जो है वो हटाने या फिर रोकने से संबंधित है। अप्राधिकृत विकास जो है 167 के अधीन विकास जो है वो किया गया है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। खड़ी फसल को हटाने के लिए जो है वो कितने महीने का समय दिया जाता है? ठीक है, खड़ी फसल को हटाने के लिए जो समय दिया जाता है, ठीक है, वो 6 माह का होता है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने बिल्कुल, चारण साहब आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओम प्रकाश सेन, बहुत अच्छा, डी ही करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों कथन जो है वो सत्य हैं, है ना? तो हमेशा जब भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, जो पूछा गया है उसको राउंड में कर दें, ताकि आप लोग की नजर वहां पर बनी रहे। ठीक है, तो ये तमाम बातें लिखी हैं क्या? 170 के अधीन अप्राधिकृत अस्थायी विकास को हटाए जाना, किसी भी व्यक्ति ने धारा 167 के अधीन अपराधिकृत विकास किया है तो हटाया जाएगा। और खड़ी फसल को हटाने के लिए जो है वो कितने माह का? 6 माह का समय दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अधीन निविदा प्राप्त करने की कितने प्रकार की प्रक्रिया होती है? निविदा मतलब जब भी कोई टेंडर निकाला जाता है, निविदा निकाली जाती है, तो वो कितने प्रकार से जो है उसको प्रसारित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, बताइए। राहुल लाल, बहुत अच्छा, डी। सुरेश सुरेंद्र सिंह राव कह रहे हैं कि नो आइडिया। बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि सॉरी सर, बी होगा, है ना? लेकिन नहीं, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओम प्रकाश सेन, अगले क्वेश्चन का आंसर करना है कि जब भी निविदा निकाली जाती है, आप लोग को बताना है कितनी प्रकार की निविदा निकाली जाती है ना? अगर आप लोग नाम भी बता देंगे तो सोने पर सुहागा है। चलिए, डी आर मीणा कह रहे हैं कि छठे का ए है, छठे का ए, 2 प्रकार की निविदा, वेरी गुड। डी आर मीणा छठे का ए है, कल्पना मेला का छठे का बी है, बी यानी कि 3। नवल कुमार बैरवा, बहुत अच्छा, बी। शर्मा जी कह रहे हैं बी। भरत जी किधर गए? भरत मीणा किधर गए? बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि बी है। भरत जी किधर गए? टेक्नो हब छठे का बी, वेरी गुड। विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की निविदा जो है वो जो है प्रसारित की जाती है। पहली है विज्ञापन के द्वारा खुली निविदा, फिर सीमित निविदा होती है, और फिर होती है एकल निविदा। 3 प्रकार की, सीमित, देखिए विज्ञापन यानी मतलब खुली निविदा, सीमित निविदा, एकल निविदा, 3 प्रकार की पढ़ी थी ना हमने, गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग? चलिए, धारा 200 के संबंध में सत्य कथन है। धारा 200 जो है इसके संबंध में सत्य कथन क्या है? सार्वजनिक नालियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। नालियों को ढकने और उचित व्यवस्था के लिए नगर पालिका निजी स्वामित्व को नोटिस दे सकती है। निजी नालियों की देखरेख और नियंत्रण की जिम्मेदारी भी नगर पालिका की होती है, या फिर उपयुक्त सभी? बताइए। निविदा 2 तरह की होती है, खुली निविदा, सीमित निविदा। नहीं, एकल निविदा भी मैंने बताई थी 3 प्रकार की। बिल्कुल, 3 प्रकार की मैंने बताई थी आपको। आपके जो है ऑन यानी कि गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 3 प्रकार की निविदाएं लिखी हुई है। ठीक है, चलिए, खुली, सीमित, एकल, बिल्कुल ठीक बात है, 3 प्रकार की निविदा है। 7वीं का डी आंसर आना शुरू हो गया है, कल्पना महिला। अच्छा, आप लोग मेरी एक बात मानेंगे क्या? बताइए, आप लोग मेरी एक बात मानेंगे? अगर मानेंगे तो जरूर मानिए। आपके लिए होमवर्क है, अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको होमवर्क देता हूं। जो भी विद्यार्थी मुझे अभी सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, मुझे एमसीक्यू बनाकर सेंड करेंगे। एमसीक्यू, एमसीक्यू बनाने से कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग यहां पर भी इंक्लूड करेंगे। रोजाना आप लोग 10 एमसीक्यू बनाएंगे, रेगुलर बेसिस पर 10 एमसीक्यू बनाएंगे, और मुझे कहां पर सेंड करेंगे? टेलीग्राम के ऊपर सेंड करेंगे। टेलीग्राम जो है उसके ऊपर सेंड करेंगे। अगर वहां सेंड नहीं करते हैं तो आरएस बाबा का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आप मुझे सेंड कीजिए। जो उस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, मुझे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। उन विद्यार्थियों को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इंफॉर्मेशन इन्हीं ग्रुप वालों को लगती है। इसीलिए एमसीक्यू जो है आप या तो मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, तो 10 एमसीक्यू आप लोग रोजाना भेजेंगे। बोलिए, वादा करते हो क्या? भाई हमेशा सर से ही वादा ले लो, बोलो सर ये नहीं किया, वो नहीं किया, और जब खुद की वादा करने की बात आती है
तो एक कहावत है राजस्थानी में कि हुक्का न पावस है ना? समझ में आ रहा है आपको? एक कहानी है, कहावत है राजस्थानी के अंदर कि हुक्का न पावस है, मतलब ना हाँ बोले ना बोले। ठीक है? चलिए, तो धारा 200 के संबंध में सत्य कथन क्या है? उपयुक्त सभी जो है ये सत्य कथन है। क्या है? सार्वजनिक नालियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। नालियों को ढकने और उचित व्यवस्था के लिए नगर पालिका निजी स्वामित्व को नोटिस दे सकती है। निजी नालियों की देखरेख और नियंत्रण की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। दैट्स इट। तीनों जो है ये इसमें करेक्ट आंसर है। धारा जब 200 को पढ़ेंगे तमाम बातें जो है उनके अंदर लिखी हुई हैं। आगे देखिए, जल पाइपलाइन ले जाने की शक्ति कौन सी विभाग की होती है? ऑलरेडी हम लोग इसको कर भी चुके हैं। सर आप डेली टॉपिक दे दिया करो तो बेटर रहेगा। नहीं, टॉपिक देने की जरूरत नहीं है। रैंडमली जहां से आपकी इच्छा बनती है ना पार्ट बी के अंदर, वहां से क्वेश्चन बनाइए आप। देखिए, अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो जैसे शुरू-शुरू में धारा 1 से लेकर 10 तक बनाइए, फिर 11 से लेकर 20 तक बनाइए, फिर 21 से लेकर 30 तक बनाइए, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है? 10-10 क्वेश्चन बनाने हैं आपको। और अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं, कहीं से भी 10 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन क्वेश्चन बनाइए। अच्छे क्वेश्चन होंगे, हम लोग सेशन में भी इंक्लूड करेंगे उसको। हाँ, बिल्कुल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे डेली। बहुत अच्छी कैलकुलेशन की है लोकेश गर्ग। ठीक है? अब देखिए 200 क्वेश्चन होंगे तो हम लोग यहाँ पर फिर 10 नहीं, हम लोग एक-एक दिन में कम से कम 40-40, 50-50 क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन आप लोग की हेल्प लगेगी फिर उसके अंदर। समझते हैं? यानी कि पीपीपी मोड पे, पब्लिक यानी कि पब्लिक ठीक है, प्राइवेट और पार्टनरशिप। ठीक है? चलिए, तो पीपीपी मोड पे जो है हमारा काम होता है। जल पाइपलाइन ले जाने की शक्ति जो है कौन से विभाग की होती है? आंसर हमारे पास में आना शुरू हो गए। ए आंसर है, भरत मीणा का ए आंसर है, बिल्कुल। राज्य सरकार का जलदाय विभाग जो है ना? वो क्या करता है? जल पाइपलाइन ले जाने की शक्ति इस विभाग को दी गई है। ऑलरेडी लिखा हुआ है, धारा 216 आप लोग पढ़ेंगे, जल पाइप ले जाने की शक्ति जो है वो राज्य सरकार के जलदाय विभाग को है। जल प्रणाली को रखरखाव जो है एवं मरम्मत। अगला है, सामान क्रय और अनुबंध के लिए कितने नियमों का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। EASY इसको कहते हैं इजी क्वेश्चन। देखिए, आप लोग का जब भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट लगता है तो उसमें 3 प्रकार की क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता हूं। एक तो इजी, एक मॉडरेट और एक टफ क्वेश्चन। 3 ईएमटी फॉर्मूला मैं अपनाता हूं ताकि जिन्होंने कम तैयारी की है वो भी टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट कर पाए, जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी तैयारी की है वो मीडियम क्वेश्चन, और जो क्रीम है वो टॉप यानी कि जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको क्या कर पाते हैं, फाइट कर पाते हैं, और सिलेक्शन फिर इनका होता है यहां पर। ठीक है? अब ये फिर इनका क्या होगा? ये क्या करेंगे? अपने स्तर को बढ़ाएँगे, अपने स्तर को बढ़ाते हुए फिर यहाँ पर लेके आएँगे। इसीलिए जो है तीनों पेपर के अंदर लेवल रखे जाते हैं। ठीक है? तो कई बार आप लोग ईज़ी क्वेश्चन को देख के ये मत सोचना अरे यार! सर ने जो है बहुत ईज़ी क्वेश्चन बनाया। नहीं, ये क्वेश्चन उनके लिए है जो कि बहुत कम पढ़ाई करते हैं, जिनकी पढ़ाई अभी शुरुआत हुई है। लोकेश गर्ग कह रहे हैं कि टॉपिक वाइज़ चलाएँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? टॉपिक वाइज़ चला लें, ठीक है। चलिए, टॉपिक वाइज़ चला लें, तो कल यानी कि फिर एक दिन में फिर वो आने ही चाहिए आपके फिर। कल जो है वो आप लोग धारा कहाँ से 1 से लेकर 20 तक, कल जो है धारा नहीं 1 से लेके 20 तक नहीं, उल्टे चलते हैं अपन। एक काम करते हैं, थोड़ा-सा उल्टा चलते हैं, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारे हमने याद कर लिए। कल जो है वो आप लोग सेंड करेंगे धारा 327 से लेकर उल्टा 317 के बीच में, 327 से लेकर 317 के बीच में जितने भी आपको 10 एमसीक्यू बनाने हैं, 10 एमसीक्यू बनाकर आपको मुझे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। सामान क्रय और अनुबंध के लिए कितने नियमों का उल्लेख किया गया है? तो नियम जो है वो उल्लेख किए गए हैं कितने बताइए? सर एक सजेशन, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाओ तो अच्छा याद रहेगा। टॉपिक वाइज देखिए आपकी टेस्ट सीरीज हो रही है वो सफिशिएंट है। हर चीज टॉपिक वाइज अगर करेंगे तो आप क्या है कि बस उतना ही पढ़ के आएंगे। तो आपको उतना ही पढ़ने के लिए तो आपको टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, उतना ही पढ़ने के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना? तो यहाँ पे रैंडमली करेंगे तो आपका दिमाग जो है ज्यादा घूमेगा, और बोला यार ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, और फिर पढ़ाई करेंगे आप लोग। इसीलिए 17 नियम सी जो है ये करेक्ट आंसर है। कुल 17 नियम जो है वो निर्धारित किए गए हैं। आज का अंतिम प्रश्न, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का कार्य कौन सी समिति का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए कौन सी समिति का
ये कार्य है। बता दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। सर स्टार्टिंग से ही चलिए, रेणु सैनी कह रहे हैं, भरत मीना सही कह रहे हैं, लोकेश गर्ग कह रहे हैं कि टॉपिक वाइज। यार टॉपिक वाइज क्या है कि टेस्ट सीरीज चल रही है ना? हर चीज जो है आपकी टॉपिक वाइज चल रही है, तो यहाँ पे हम नहीं उलझते हैं, थोड़ा ओपन माइंडेड यहाँ पे रहेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज करेंगे ना आप लोग थोड़ा जल्दी जो है बोर हो जाएंगे फिर। जैसिका डी बता रहे हैं वार्ड समिति, बिल्कुल। डी आर मीना आपकी बात जो है वो मान ली है, डी करेक्ट आंसर है। मोहित विजय महुआ, कहाँ गायब हो गए थे मोहित विजय महुआ, दिखे ही नहीं 3 दिन। ठीक है, डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। वार्ड समिति इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, जब भी कला, संस्कृति, गतिविधियों, खेलों का प्रोत्साहन देना होता है, तो वार्ड समिति के समान जो है इनके कृत्य होते हैं, है ना? वार्ड समिति के जो है समान इनके, बेसिकली समितियों का नाम यही होता है, बस उनका काम जो है वार्ड समिति के समान होता है।